साहित्यिक संस्था पहल पर गंगोजमन नाम के इस खास कार्यक्रम जिसका ये सीजन 2 है, मैं आज के अंक में फिर एक बार आपके बीच हाजिर हूं। आज का दिन मेरे लिए शोध का विषय रहा। जिस शख्सियत को लेकर आज हम आपके पटल पर लेके आए हैं, शिवांक अग्रवाल। रौनक भाई, स्वागत है आपका। वो यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन चूंकि गजल के क्षेत्र में मैं अल्पज्ञ हूं, साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा, विज्ञान हमारी पृष्ठभूमि रही, इसलिए कविता के करीब तो हम हो गए, लेकिन उर्दू और ख़ास तौर पर गज़ल बहुत दिनों तक अछूते रहे। जब मंचों पर आ गए, लोगों से मुलाकात हुई, धीरे धीरे हम लोगों से मिले, लोगों को सुना, पढ़ा, तब जाके तमाम ऐसे बड़े शायरों से मुलाकात होने का सौभाग्य मिला। इसलिए मैंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए शोध का विषय रहा। यूं तो फेसबुक पर हम बहुत पुराने मित्र हैं। ये फेसबुक भी तमाम लोगों को दोस्ती का सौभाग्य दे देता है, लेकिन उसे दोस्ती कहें क्या कहें, ये केवल मिलने का जरिया भर था कि हम एक दूसरे को पढ़ते रहे होंगे। लेकिन सही मायने में जो हमारी मुलाकात हुई वो इसी पटल पर जब गंगोजमन का कार्यक्रम शुरू हुआ और आदिल रशीद साहब जब आए, गुनवीर दादा ने उनको कोट किया और कहा कि आदिल साहब बहुत बड़े शायर हैं। फिर मैंने उनको थोड़ा सा पढ़ा। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक पोस्ट उन्होंने लिखी। वो जैसे ही नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, मैंने उस पोस्ट को बहुत गौर से पढ़ा और पहले तो संकोच हुआ कि क्या जवाब दिया जाए, लेकिन मैंने इनबॉक्स में जाकर पहले तो कुछ वैसा लिखा और इनबॉक्स में हमने उनसे कुछ अपनी बात कही। मुझे लगा कि ये जो साहित्यिक संस्था पहल पर गंगोजमन नाम से ये कार्यक्रम चल रहा है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को चरित्रार्थ करता हुआ, अगर इस गंगा जमनी तहजीब के सही मायने में नुमाइंदगी करने वाले कुछ लोगों की सूची बनाई जाए तो उनमें बहुत ऊपर जो नाम जगमगाएगा वो नाम आदिल रशीद साहब का होगा। ये आज मेरे लिए फक्र की बात है कि मैं उनको लेकर आप सबके बीच हाजिर हूँ। ये उनकी ज़र्रा नवाजी है कि उन्होंने मुझ जैसे एक विद्यार्थी को, कविता के क्षेत्र में विद्यार्थी ही हूँ, ये आज का कीमती वक्त दिया, ख़ास तौर पर तब जब आज उनके बेटे का आज जन्मदिन भी है। ये बात मुझे आज ही अभी तुरंत मालूम हुई, तो मैं उस बेटे को भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और उससे ये 1 घंटे का वक्त जो मैंने उससे मांग लिया है ना चाहते हुए, उसके लिए माफ़ी भी मांगूंगा। ये वक्त कायदे से आज उनके बेटे का था। गुनवीर दादा मुझे दिख रहे हैं, दादा ने ही मुझसे कहा तो फिर मैंने और उनको पढ़ा। मैं 4 पंक्तियां उनकी कोट करना चाहता हूं, उनको सीधा आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पहले। वो यूं कि कहकशां क्या है, क्या पता मुझको, मेरे बच्चे ही चांद तारे हैं। आदिल रशीद साहब जब ये कहते हैं तब लगता है कि हिंदुस्तान के वो लोग जो किसी भाषा को के आधार पर उसे मजहब तक पहुंचने की कोशिश करते होंगे या हिंदुस्तान के अलग अलग धड़ों में बांटने की जो उनके मन में ख्याल भी आते होंगे, वो कितने गलत हैं, क्योंकि वो सही मायने में हिंदुस्तान को ना समझ पाए हैं ना पहचान पाए हैं। जब आदिल साहब कहते हैं कि कहकशां क्या है, क्या पता मुझको, मेरे बच्चे ही चांद तारे हैं, वो हमारा है जो कहे हमसे, हिंदू मुस्लिम सभी हमारे हैं। वो हमारा है जो कहे हमसे, हिंदू मुस्लिम सभी हमारे हैं। तो ऐसी पंक्तियां कहने वाले आदिल रशीद साहब आज हमारे पटल पर मौजूद हैं। मैं पूरी साहित्यिक संस्था पहल के तमाम लोगों की ओर से, जो भी संस्था में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हमारे सहयोगी हैं, उनकी ओर से उनका अभिवादन करता हूं। इस पटल पर उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया रौनक इटावी साहब का, बहुत शुक्रिया, और दादा गुनवीर का बहुत बहुत शुक्रिया। वो दरअसल होता क्या है कि बच्चों को लोग कांधे पे उठा लेते हैं ना, तो उनका कद बड़ा नजर आने लगता है। दरअसल हमें हमारे बड़े लोगों ने, हमारा दादा गुनवीर का कल जन्मदिन है, मैं आपको आज से सूचित कर रहा हूँ।
अरे वाह। क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि जिस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन होता है, अगले दिन ही गुणवीर दादा का जन्मदिन होता है। तो कल गुणवीर दादा का जन्मदिन है, उनको अभी से बहुत बहुत बधाई। और कल तो बधाई देंगे ही देंगे। तो हालांकि ये आपका बात बहुत जो मुझसे बात बात में मुंह पर आ रही है, कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, सोचूं, अब मैं नहीं सोचूंगा सीधे, चूंकि जबान पर आ रही है तो मैं कह देता हूं। पिछले वर्ष जब हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, पिछले लॉकडाउन में, तो इसका नाम जी जब हमने गंगो जमन रखा, तो कई हमारे जी शुभचिंतक जी यूं कि अगर वो हमसे किसी बात के लिए मशवरा करते हैं तो मैं उन्हें अपना शुभचिंतक ही मानता हूं। उन्होंने कहा जी था जी कि ये राजीव, इस समय जो माहौल है उसमें मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए, खास तौर से तब जब कुछ नाम उन्होंने देखे कि कौन कौन आ रहा है यहाँ पढ़ने। तो उन्होंने मुझे हम्म, व्यक्तिगत तौर पर ये समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा नुकसान हो सकता है कविता के क्षेत्र में, मंचों के क्षेत्र में, तो थोड़े से बच के संभल के चलो, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम अच्छे गीत पढ़ते हो, अपना आओ। उनका मशवरा हो सकता है मेरे हित में ही रहा होगा, उनकी इंटेंशन मेरे लिए पॉजिटिव रही होगी, लेकिन मैं बता दूं कि जी मैं सहज नहीं हुआ उन टिप्पणियों से, उन उन हम्म सलाहों से, क्योंकि हम्म मेरी अपनी जो परवरिश हुई है, जिस माहौल में हुई है, मुझे लगता है जी कि जी जो लोग इस तरह की बात करते हैं, अगर ऐसा सोच के मैं अपने किसी कार्यक्रम को अंजाम न दे पाऊं, तो फिर ऐसी तरक्की, ऐसी प्रोग्रेस मुझे नहीं चाहिए। जी 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 तो मैंने वो काम किया और फिर बहुत सफल भी रहा। हम्म, वो बोने साबित हुए जो ऐसा सोचते रहे होंगे। और आज जब मैं ये बात देखता हूं कि आदिल साहब एक दिन पहले ये कह देते हैं कि गुणवीर राणा साहब का जन्मदिन कल है, तो उन तमाम लोगों को ये सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब अगर नहीं, तो फिर हिंदुस्तान कहाँ है। हिंदुस्तान तो तभी है जब आदिल साहब को गुणवीर साहब का जन्मदिन याद रहे और गुणवीर दादा के माध्यम से मुझे आदिल साहब तक पहुंचने का रास्ता मिले। ये है हिंदुस्तान। तो आइए राजीव मैं जी, मुझे भावुक मुझे एक अपना शेर याद आ रहा है यहाँ पर जी बिल्कुल। कि वो रिश्तों को निभाने के हुनर से खूब वाकिफ है। हाय हाय। वो रिश्तों को निभाने के, दादा गुणवीर दादा के चरणों में निवेदित करता हूं कि वो रिश्तों को निभाने के हुनर से खूब वाकिफ है। कहीं पर कहीं भी हो जन्मदिन पर वो मुझको याद रखता है। हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। वो रिश्तों को निभाने के हुनर से खूब वाकिफ है। कहीं भी हो जन्मदिन पर वो मुझको याद रखता है। और एक शेर और भी याद आ गया मुझे कि हमसा जी। भी बदनसीब कोई है जहान में, हम्म। हमसा भी हमसा भी। बदनसीब कोई है जहान में, एक फूल उसको सालगिरह पर नहीं दिया। हाय हाय। आहा। क्या क्या बात है, क्या ये कसक छोटी है। छोटी आहा। बातों को शायरी बनाना, और जो जो चीजें हैं हमारे, अब मैं आपको बताऊं कि मेरा जो जन्म हुआ वो जी उत्तराखंड, अब तो उत्तराखंड हो गया, उस वक्त तो उत्तर प्रदेश था, कालागढ़ जी पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, तो वहां जी। हुआ। और शिक्षा दीक्षा मेरी हिंदी माध्यम से हुई। और मेरे जो आसपास का माहौल था वो बिल्कुल हिंदू वातावरण था। वाह। आप ये समझ लीजिए कि मुझे बचपन से लेके और 19 साल तक ये पता ही नहीं था कि मैं आदिल रशीद हूं या मैं सिर्फ चांद हूं। मुझे चांद आहा। कहते थे, पता ही नहीं चलता था चांद से कि मतलब ये हिंदू है क्या मुसलमान। और क्या सब बात है, वाह वाह। आस पड़ोस में अखंड रामायण में बैठा करते थे, पाठ किया करते थे खूब बैठ करके। रामायण के रामलीला होती थी, उसमें पाठ किया करते थे, रामलीला में रोल अदा किया करते थे। हमें तो पता ही नहीं था, हमारी तो तहजीब ही इस तरीके की कभी नहीं हुई। और आज भी वो लोग सभी लोग हैं। विनोद प्रसून है, बहुत बड़े कवि है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कभी उसको भी बुलाइए। हिंदी विभाग में अध्यक्ष है, डीपीएस में, हिंदी विभाग में हेड एचआरडी डिपार्टमेंट है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें तो कभी तो ये हिंदू मुस्लिम का कुछ इसका अंदाजा हुआ नहीं कभी जिंदगी। और आज भी मेरे अगर 100 दोस्त हैं, उसमें से 10 ही मुसलमान होंगे, 90 के 90 हिंदू हैं उसमें। अब मुझे कभी एहसास नहीं होता इस बात का। और बिल्कुल सही बात है। भाषा के ऊपर भी राजीव जी, मैं आपको 3 शेर सुनाता हूं और उससे समझ में आ जी जाएगा कि मेरी विचारधारा क्या है। जी कि जी जी। सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं जो लोग यहां पर आ रहे हैं। कि उसकी यादों की रोशनी में गजल, जो आपने मेरी आहा। पोस्ट देखी थी ना हिंदी उर्दू के ऊपर, तो जी मेरी जी। एक बहुत पुरानी गजल है। और जो उर्दू में गजल कहने से पहले, सबसे पहले मैं हिंदी में गजलें कही हैं। वाह। और हिंदी में दोहे कहे हैं, हिंदी में कुंडली कही है मैंने।
मैं सुना रहा था कि आपको जी जी अब ये राजवीर चौहान जो भी कालागढ़ से लड़का आया हुआ है, अभी नोटिफिकेशन नजर आया था, ये सब लोग जुड़े हुए हैं वहां से, वाह, सब जुड़े हुए हैं वहां से। आज भी देखिए राजवीर चौहान जुड़े हुए हैं, फिर से सभी लोग जुड़े हुए हैं। साल में 3 बार मैं कहीं पर भी हूं, ये लॉकडाउन की तो कहानी अलग है, लेकिन जन्माष्टमी पर मैं कालागढ़ अवश्य जाता हूं। हाय हाय, वाह 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 वाह, जन्माष्टमी पर कालागढ़। हाँ, मैं जन्माष्टमी पर कालागढ़ जरूर जाता हूं। लेकिन ये दो, मतलब पिछला साल जो लॉकडाउन का था मैं नहीं जा पाया, लेकिन इस बार अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं जन्माष्टमी पर कालागढ़ जाऊंगा, मुझे यादें जुड़ी हुई हैं वहां से। मैं कह रहा था कि उसकी यादों की रोशनी में गजल। जी दादा, उसकी यादों की रोशनी में गजल, एक कहनी है जिंदगी में गजल। हाय हाय, उसकी यादों की रोशनी में गजल, एक कहनी है जिंदगी में गजल, और नूर लफ्जों से यूं टपकता था। उसकी यादों की रोशनी में कचल गजल, एक कहनी है जिंदगी में गजल, नूर लफ्जों से यूं टपकता था जैसे भीगी हो चांदनी में गजल। भाई नूर जिंदाबाद। लफ्जों से यूं टपकता था जैसे भीगी हो चांदनी में गजल। और सबसे कीमती शेर इस गजल का कि हिंदी उर्दू में आप कहते रहें, हिंदी हाँ, उर्दू में आप कहते रहें, हम तो कहते हैं हिंदवी में गजल। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदी जिंदाबाद। उर्दू में आप कहते रहें, हम तो कहते हैं हैं। हिंदवी में गजल। हमारी जो वाह, भारतीय भाषा है, हम उसी का प्रयोग करते हैं, और अपनी, हम कभी ये नहीं देखते कि हमारा कौन सा शब्द जो है वो संस्कृत से आ रहा है और कौन सा अरबी से आ रहा है, कौन सा फारसी से आ रहा है। हमें जो शब्द अच्छा लगता है हम उस शब्द को प्रयोग करते हैं, और पूरी चौधराहट के साथ प्रयोग करते हैं, पूरे अधिकार के साथ प्रयोग करते बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा भी कि आज पूरा दिन मेरे लिए शोध कर रहा, मैंने आज आपको खूब पढ़ा। सच बात तो ये, और मैं ये सोच रहा था कि मैं एक शायर को आज सुनने जा रहा हूं या एक लेखक से गुफ्तगू करने जा रहा हूं, जहां आपके कई आर्टिकल्स मैंने पढ़े, जिनमें एक जी आज विजयादशमी नहीं, ईद का दिन है, साहित्य में जी चोरी जी। पर था, भाषाओं का साहित्य, मजहब था। मैंने आपके हाँ ब्लॉग को भी खंगाला, आज खूब पढ़ा है मैंने आपको आज। बहुत है आर्टिकल उसके ऊपर। उसमें हाँ, भाषाओं का मजहब क्या है तो बहुत ही मकबूल है। उसे कई पत्रिकाओं ने छापा है, मेरे भाषाओं का मजहब क्या है, और वो नहीं, पढ़ने योग्य आर्टिकल है। मैं साहित्यिक संस्था पहल के तमाम अपने साथियों को, अपने छोटे भाइयों को, अपने दोस्तों को मैंने वो सेव कर लिए हैं स्क्रीनशॉट लेके, और मैं वो उनको पढ़ने को दूंगा। सही बात तो ये है कि भाषाओं का मजहब वाला जो है वो तो कमाल का आर्टिकल है, वो तो हर किसी को पढ़ना चाहिए। जो कंफ्यूजन है वो अपने आप दूर हो जाएगा। तो मैं आदिल जी एक इजाजत चाहूंगा कि बिटिया हमारी जी आज जो शिवांगी आनी है, मैं चाहता हूं कि उसका भी परिचय हो जाए, क्योंकि हम लोग जी यूं जी, बिटिया को बुलाइए। भावों में बह गए। मैं पहले सबका परिचय करा देना चाहता था। तो जी जी आज आदिल साहब से बात करते करते, उनको हम सुनते सुनते एक अपनी प्यारी छोटी सी बहन को भी सुनेंगे, जिसका नाम है शिवांगी शर्मा। ये यूं तो उज्जैन से हैं, और उज्जैन में ये पुलिस विभाग में जॉब करती हैं। तो एक तरफ पुलिस महकमा, दूसरी तरफ गीत, मतलब एक तरफ इतना कठोर दायित्व, दूसरी तरफ संवेदनाओं को शब्दों में व्यक्त करना, ये दोनों एक दूसरे से विरोधाभासी काम, और उनको बड़े तरीके से संतुलित निर्वाह करती है ये शिवांगी। मूल रूप से ग्वालियर की है, बहुत प्यारी है। तो गुणवीर दादा ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया है। बहुत बहुत आभार तो हम दादा, चाहेंगे बहुत ये कि प्रणाम। आदिल दादा से बात हो, और गुणवीर बात दादा होते को होते प्रणाम करती हूँ। ये बैक स्टेज पे बहुत देर से थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ले आते हैं। तो बात वहीं से शुरू करता हूँ। आदिल साहब, मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम आप अपने तरीके से, आज मैं कहीं किसी खेमे में बांटूंगा नहीं। मैंने नहीं आपको नहीं, जो जो पढ़ा आपके प्रश्न, उसमें, जो आपके प्रश्न है वो भी मैं उत्तर दूंगा। अगर आप आदेश करेंगे, आदेशित करेंगे, तो मैं अपना काव्य पाठ भी करूंगा, मतलब गजलें भी सुनाऊंगा, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही वही जैसा कहना चाह आपका। रहा था कि जो चीजें आज मैंने गौर की, क्योंकि एक दिन में कितना क्या पढ़ सकते हैं, अब तो आपके हम नियमित पाठक हो गए समझिए। वो तो मैं अब आपकी शुक्रिया। आपकी आपकी गजलें रट डालूंगा, क्योंकि वो दरअसल गजलें क्या हैं, उनमें से जो शेर हैं वो सूक्तियों की तरह काम आएंगे जीवन में। बहुत सी ऐसी मैंने देखी। सर, दो तीन जैसे चीजें आपने, हैं। जी जी जी, जैसे आपने जी जो अभी बात कही कि जो भी कहता हूँ वो चौधराहट के साथ कहता हूँ, तो वो तो आपके स्वभाव में है। इंसान जी की जो कृतित्व होता है वो व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करता है।
आपका हाँ, ही नहीं शेर नहीं मैं मैं आपको जी, जी आपका ही शेर मैं आपको सौंपता हूं, और उसके बाद चाहूंगा कि आप थोड़ा सा, जो लोग आज आपको सुनने की प्यास लेके बैठे हैं, खासतौर से आपके आपके शेरों को, आपकी गजलों को, तो अच्छा थोड़ा सा अच्छा। वक्त उनको दिया जाए। मैं ये शेर हाँ आपको सौंपता हूं कि हवा के साथ में कुछ फिक्रें भी चली आई, हाँ हवा के साथ में कुछ फिक्रें भी चली आई, जरा सी जहन की खोली जो खिड़कियां मैंने, और मेरा वजूद, ये जो जो कहना चाहता हूं कि आपका नेचर कैसा है, कि मेरा वजूद बिखर जाएगा पता था मुझे, मगर गुरूर की कर दी हैं धज्जियां मैंने। तो ये जो चौधराहट के साथ आप कहने वाह का वाह। जज्बा रखते हैं, वो आपके गजलों में भी, आपके शेरों में मैंने देखा, तो कमाल है। मैं चाहता ये हूं कि कुछ सुना दिया जाए, ताकि लोगों की वो प्यास भी बुझे, फिर हम लोग आगे बीच बीच में कुछ सुनते जी रहेंगे, और जी फिर जी। शिवानी को भी सुनेंगे जी। बस आपका आशीर्वाद, मतलब आपका आदेश तो मिल ही गया है, और गुणवीर दादा का भी आदेश मिल जाए मुझे, यह ऐसी कामना करता हूं। और मैं सोचता हूं कि आज मेरा कुछ मन है, जी हमारे हमारे वो किस धर्म किस ख्याल का कैसे चलन का है, आहा किस धर्म किस ख्याल का कैसे चलन का है, जी, अब जैसा भी है यार है अपने वतन का है। आय हाय आय हाय, वाह किस धर्म किस ख्याल का कैसे चलन का है, अब जैसा भी है यार है अपने वतन का है। तो ये वाह शेर मुझे क्यों याद आया बताइए? जी ये शेर मुझे इसलिए याद आया कि मैंने अभी जी सरोज भैया को देखा स्क्रीन पर ब्लिंक होते हुए, शाहजहांपुर से। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मूल रूप से जड़ें आपकी शाहजहांपुर से भी जुड़ी हैं, तिलहर में आपके पुरखे रहे हैं, जी, और मेरे पूर्वज शाहजहांपुर शाहजहांपुर के, हाँ शाहजहांपुर के थे। इन दिनों शाहजहांपुर को जो है सरोज हाँ जैसा यशस्वी गीतकार मिला हुआ है, कमाल का बिल्कुल गीतकार। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मैंने सरोज भैया को अभी देखा तो मुझे ये अपना एक शेर याद आ गया, और सरोज भैया जुड़े हुए हैं। शाहजहांपुर, दरअसल बात यह कि मुझे रहने का सौभाग्य सिर्फ 5 वर्ष ही प्राप्त हुआ, क्योंकि सन 87 में ही मैं तिलहर आया और 5 वर्ष ही रहा, और उसके बाद में मैं दिल्ली आ गया 92 में, और फिर उसके बाद दिल्ली का हो गया, घर मकान परिवार सब यही रहता है। तो मैं कुछ गजल के शेर पढ़ता हूं और उम्मीद जी जी, करता हूं कि मैं आज हिंदी में पढ़ना चाहता हूं, वाह जिसको लोग हिंदी, क्योंकि आज आपने गंगो जमन पर मुझे बुलाया है। तो वैसे तो कवि सम्मेलनों में मैंने बहुत पढ़ा है इन गजलों को, और इन नज्मों को, कविताओं को, लेकिन मैं यहाँ से जी पढ़ना चाहता हूँ। बड़े ही सुधी यहाँ पर हैं। जी, गुणवीर दादा सुनिएगा सरोज भाई, कि उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं, आहा, उसकी यादों उसकी में यादों में व्यस्त बस रहते हैं आनंद लीजिएगा। जी। कहीं कोई मुश्किल, देखिए शायर लोग जो होते हैं वो अधिकतर प्रयास करते हैं कि मुश्किल शब्द लाके गजल को मुश्किल किया जाए, और मैं आहा, राजीव भैया पूरी ताकत जी लगाता हूं कि जितने मुश्किल शब्द हैं सब बाहर निकाल दूं, आसान से आसान रखता हूं गजल को। वाह, उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं, उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं, आजकल हम भी मस्त रहते हैं। वाह, उसकी सही है, यादों में व्यस्त रहते हैं, उसकी कमाल है। यादों में व्यस्त रहते हैं, आजकल हम भी मस्त रहते हुए, आजकल हम भी मस्त रहते हैं। क्या हुआ आपसे जुदा होकर, वाह क्या हुआ आपसे जुदा होकर, बस जरा अस्त व्यस्त रहते हैं। भाई, वाह क्या बात है, वाह उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं, आजकल हम भी मस्त रहते हैं। क्या हुआ वाह, आपसे जुदा होकर, बस जरा अस्त व्यस्त रहते हैं। आपसे हम बिछड़ के जी लेंगे, हाँ आपसे हम बिछड़ के जी लेंगे, आप क्यों जी, चिंताग्रस्त रहते हैं। वाह 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 वाह, वाह आपसे कितनी हम बिछड़ सरलता के से, जी लेंगे, वाह आपसे हम बिछड़ के जी लेंगे, आप क्यों चिंताग्रस्त रहते हैं। प्रेम का शब्द तो सुना होगा, प्रेम का शब्द तो सुना होगा, सारे उससे ही त्रस्त रहते हैं। वाह 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 वाह, क्या तुफान आए हैं भाई, वाह। उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं, आजकल हम भी मस्त रहते हैं। क्या हुआ आपसे जुदा होकर, बस जरा अस्त व्यस्त रहते हैं। आपसे हम बिछड़ के जी लेंगे, आप क्यों चिंताग्रस्त रहते हैं। प्रेम का शब्द तो सुना होगा,
सारे उससे ही त्रस्त रहते हैं, सारे उससे ही त्रस्त रहते हैं। उनको मंजिल कभी नहीं मिलती, उनको मंजिल कभी नहीं मिलती। हौसले जिनके ध्वस्त रहते हैं, वो जो गलियां हैं उनको मंजिल कभी नहीं मिलती। हौसले जिनके ध्वस्त रहते हैं। और शेर सुनिएगा कि वो जो गलियां हैं गंदी शंदी सी, वो जो गलियां हैं गंदी शंदी सी, हाँ वही सिद्ध हस्त रहते हैं। अरे हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। वो जो गलियां हैं गंदी शंदी सी, हाँ वही सिद्ध हस्त रहते हैं। उनकी एक और सुनिएगा कि मजा आएगा, आपको आनंद लगेगा कि चेहरे पे कोई चेहरा तो धारण नहीं किया। ठीक बात, वाह। चेहरे पे कोई चेहरा तो धारण नहीं किया। हमने कोई भी काम अकारण नहीं किया। चेहरे पे कोई चेहरा तो धारण नहीं किया, हमने कोई भी काम अकारण नहीं किया। ये और बात खुद ही हमें चैन पड़ गया, ये और बात खुद ही हमें चैन पड़ गया। तुमने तो मेरे दुख का निवारण नहीं किया। अरे कमाल है भाई, वाह 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 वाह। ये और बात खुद ही हमें चैन पड़ गया। तुमने तो मेरे दुख का निवारण नहीं किया। और गजल का सच्चा शेर सुनिए, ये और बात खुद ही हमें चैन पड़ गया। तुमने तो मेरे दुख का निवारण नहीं किया। दिल को सदा ही हमने रखा प्रेम की तरफ। दिल को सदा ही हमने रखा प्रेम की तरफ। जो राम था उसे कभी रावण नहीं किया। अरे जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। दिल को सदा ही हमने रखा प्रेम की तरफ। जो राम था उसे कभी रावण नहीं किया। चेहरे पे कोई चेहरा तो धारण नहीं किया, हमने कोई भी काम अकारण नहीं किया। मैं समझता हूँ बिटिया को भी सुनना चाहिए। हम बिटिया को भी सुनने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी 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 जी, बिटिया को भी सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी अपना एक गीत पढ़े, उसके बाद आपको तो सुनना ही अभी और है। एक बात और, जो भी आपने रावण वाला जिक्र किया तो मुझे याद आया कि जो मैं पढ़ रहा था आज, उसमें मैंने दो चीजें नोट की। जी जी। किस हद तक है मैं उस पर भी आपसे चर्चा करूंगा। एक तो ये देखा मैंने कि आपके शेरों में जो प्रतीक हैं, मैंने देखा पौराणिक पात्रों पर, पौराणिक घटनाओं पर आपने बहुत कहा है। हाँ, महाभारत से संदर्भ बहुत है मेरे यहाँ। महाभारत से, रामायण से बहुत संबंध है, गीता से बहुत संबंध है। तो ये सब चीजें हाँ बिल्कुल करेंगे। शिवांगी आप बिटिया को सुन लेने एक वानगी दे, ताकि जो लोग देख रहे हैं उसे लगेगा कि हम कहीं उसके साथ अन्याय न कर दें। हम लोग तो नहीं अन्याय नहीं होगा। हम हक से कैसे नजर चुरा लूं मैं तो आदिल भी हूँ, रशीद भी हूँ। आदिल के माने न्याय करने वाले के हैं और रशीद के माने पथ प्रदर्शक के हैं। तो मेरे रहते तो ऐसा नहीं होगा। तो आओ शिवांगी बेटा, आज बढ़िया से सुना दो। आओ बेटा सुनाओ। सभी को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय गुणवीर दादा, सरोज दादा और सूरज दादा, सभी लोग बहुत बड़े लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। काफी सारे कमेंट्स मैं नहीं देख पा रही हूँ, और सबको भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छी शुरुआत हुई, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग ही नहीं रहा था दादा कि मैं यहाँ पढ़ूं, बल्कि मुझे तो बस आदिल दादा को सुनने का ही दिल कर रहा है कि मैं उन्हें सुनती रहूं। तो भाषा से जो शुरुआत हुई वो बहुत प्यारी शुरुआत थी। कि तो मैं एक दिन एक उपन्यास पढ़ रही थी नीलोत्पल मृणाल भैया का, डार्क हॉर्स। तो उसमें एक पंक्ति लिखी थी भाषा के ऊपर, वो बहुत प्यारी थी कि अंग्रेजी व्यापार की भाषा है, उर्दू प्यार की भाषा है और हिंदी व्यवहार की भाषा है। संस्कार की भाषा है। हिंदी संस्कार की भाषा है। वाह, हिंदी संस्कार की भाषा है। तो हिंदी से ही 4 पंक्तियां शुरू करती हूँ। माँ हिंदी को प्रणाम करती हूँ। स्वागत, आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत बेटा। मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, पावन धरा की आन बान शान है हिंदी। मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, पावन धरा की आन बान शान है हिंदी। बनकर मुकुट भारत
भारती के शीश पर सजी बनकर मुकुट माँ भारती के शीश पर सजी। भारत वाह। के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी। जिंदाबाद वाह, बनकर वाह, वाह। मुकुट माँ वाह। भारती के शीश पर सजी। भारत के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी। बहुत बहुत आभार दादा। अब मैं इसी के साथ अपना गीत पढ़ती हूँ, बिल्कुल आप बेटा, सभी लोग आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। मैं तुम्हें गीत लिखती रहूं, वाह। मैं तुम्हें गीत लिखती रहूं और तुम गुनगुनाते रहो। वाह। मैं तुम्हें याद आती रहूं, तुम मुझे याद आते रहो। वाह, वाह, वाह। ओढ़नी ओढ़ कर प्रेम की मैं सदा नित्य रहती हूँ एक देव के ध्यान में। क्या बात है। ओढ़नी ओढ़ कर प्रेम की मैं सदा नित्य रहती हूँ एक देव के ध्यान में। देवता बस मेरे एक तुम ही तो हो, तुम ही रहते मेरे हर प्रणय गान में। अपनी वाह। छाया में रख कर मुझे, वाह। अपनी छाया में रख कर मुझे प्रेम पावन बनाते रहो। मैं तुम्हें याद आती रहूं, तुम मुझे याद आते रहो। और गीत का दूसरा बंद पढ़ती हूँ दादा। बहुत प्यारा, दूर बहुत मधुर सुना होते रही है। बहुत हुए सुंदर, बहुत भी सुंदर, मेरे बहुत सुंदर। पास तुम, बहुत बहुत आभार दादा। दूर होते हुए भी मेरे पास तुम, इस तरह प्रेम आभास करती हूँ मैं। दूर वाह। होते हुए भी मेरे पास तुम, इस तरह प्रेम आभास करती हूँ मैं। आज वाह। तक प्रिय तुम्हारे दिए फूल से नित महकती हूँ, सजती संवरती हूँ मैं। संवरती हूँ मैं। वाह वाह। स्वप्न में ही सही पर मुझे, स्वप्न में ही सही पर मुझे प्राण यूं ही सजाते रहो। स्वप्न जिंदाबाद। में ही सही पर मुझे प्राण यूं ही सजाते रहो। मैं तुम्हें गीत लिखती रहूं और तुम गुनगुनाते रहो। और दादा इस गीत का आखिरी बंद पढ़ रही हूँ, बहुत नाजुक सा और स्वागत। बहुत प्रिय है मुझे। सुनिएगा स्वागत दादा। बेटा। स्वागत है, स्वागत है। पढ़ो बेटा, पढ़ो। रुंझुनी पायलें खन खनी चूड़ियां, ये हाय हाय। धरोहर तुम्हारी मेरे पास है। क्या रुंझुनी बात। पायलें खन खनी चूड़ियां, ये धरोहर तुम्हारी मेरे पास है। पास मेरे है जो कुछ उन्हें आज तक, एक तुम्हारी छुअन की ही अभिलाष है। स्नेह मंदाकिनी में मुझे, स्नेह मंदाकिनी में मुझे अपने संग संग डुबाते रहो। स्नेह वाह, 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 वाह। मंदाकिनी में मुझे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, अपने वाह। संग संग डुबाते रहो। मैं तुम्हें याद करती रहूं, तुम मुझे याद आते रहो। मैं तुम्हें गीत लिखती रहूं और तुम गुनगुनाते रहो। बहुत बहुत आभार दादा, बहुत बहुत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिवांगी, मैं ये सोच रहा था कि पिछले साल जब कार्यक्रम जी शुरू दादा। किया था हमने, तो जी दादा। तुम्हारा नाम कहीं से आया, मैंने शायद किसी लाइव में तुम्हें सुना था। सुनने के बाद फिर जी मुझे लगा कि अभी गंगो जमन का स्तर तो थोड़ा ऊपर है, इस बिटिया को कैसे सुना जाए, मन भी है। तो मैंने तुमसे एक वीडियो मांगा था,
और मैंने बानगी जी दादा। करके एक एपिसोड चलाया था, इसमें वीडियोस लेके देख लेता था, ठीक है तो उनको लगा देता था। बिल्कुल जी तो दादा। अभी 1 साल में बानगी के उस पहले वीडियो से लेकर आज जो तुमने गीत पढ़ा है, अगर 1 साल में ये रफ्तार है तुम्हारी प्रगति की, तो सोचो कि क्या होगा आने वाले समय में। कितने बड़े दादा लोगों बस ने आप कितने सभी का प्यारे प्यारे आशीर्वाद है। कमेंट किए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, देखो पीके आजाद भाई जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राधा शाह की दीदी जुड़ी हुई हैं, कल्पना शुक्ला सुन रही हैं तुम्हें, शीतल वाजपेयी कानपुर से सुन रही हैं, है ना, कुछ बहुत तेजी से ऊपर, आलोक भदौरिया जी सुन रहे हैं, है ना, सूरज दादा लगातार सुन ही रहे हैं, यथार्थ विष्णु जुड़े हुए हैं, सरोज भैया सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग। मतलब इस पटल की सबसे खास बात यही है, मैं बार बार कहा करता हूं कि किसी एक कार्यक्रम में 1000, 2000, 10,000 श्रोता हो सकते हैं, लेकिन उन कार्यक्रम में कोई एक गुणवीर राणा कहीं बैठा होगा, कोई एक सूरज राय सूरज कहीं बैठा होगा, कोई एक आदिल रशीद बैठे होंगे। लेकिन इस पटल पर जो गंगो जमन चल रहा है, वहां तादाद कितनी है, हालांकि हजारों में उसके व्यूज भी जा रहे हैं कई अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही कार्यक्रम में जब आपको सुनने वाले लोगों में जो नाम मैं गिन रहा हूं, वो एक एक व्यक्ति तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है। मुझे वो दिन याद आता है जब पहली बार हमने कुंवर बेचैन जी को अपना एक गीत सुनाया था, कई सालों में, मतलब मंचों पर मैं कई सालों से भटक रहा था, तब जाके मुझे एक ऐसा मौका मिला और मैंने कुंवर दादा को गीत सुनाया, तो मुझे लगता था आज मैंने एक किसी ऐसी व्यक्ति को सुना पाया। और यहाँ देखो कितने लोग तुमको सुन रहे हैं, तो खूब ढेर सारा आशीर्वाद, खूब मस्त रहो, बहुत अच्छा लिख रही हो, ऐसा ही जिंदाबाद लिखती। तो आए हम वापस, बस आपका आशीर्वाद अनवरत बना रहे। अभी तुमको और सुनेंगे, ठीक है धैर्य से सुनना। तो आदिल सर, हम बात को वहीं से फिर एक बार कनेक्ट करना चाहेंगे जहां पे मैंने छोड़ा था वो एक प्रश्न, कि मैंने आज देखा कि आपकी गजलों में, तमाम शेरों में मैंने पाया कि एक तो शायर गजल कहे और एक आध जगह कहीं जिक्र हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कई जगह मैंने देखा कि महाभारत के घटनाक्रम थे, पात्र थे और इस तरह के प्रतीकों को। तो ये प्रेरणा आपने हालांकि बता ही दिया कि आपकी परवरिश जिन जगहों से हुई है, उसका कारण ये है। दरअसल होता क्या है, मेरा प्रश्न ये है कि कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जिस कम्युनिटी में बैठते हैं या मुशायरों में जाते हैं तो आपसे कहा जाता होगा नहीं यार ये क्या लिख रहे हो, क्यों सुना रहे हो, तो आपको कुछ इस तरह की दिक्कतें का कभी सामना करना पड़ा क्या? देखिए ऐसा होता है, मैं इन बातों की परवाह करता नहीं, अगर होती भी है तो मैं परवाह नहीं करता। इसलिए परवाह इसलिए नहीं करता क्योंकि लिख मैं रहा हूं ना, मुझे पता है कि मुझे क्या लिखना है। ठीक बात है। पहली बात तो ये मैंने जो बताया कि मैं अगर इन बातों की परवाह करता तो मेरा नाम आदिल रशीद नहीं होता, कुछ और होता। देखिए तो मेरा लालन, मेरा जो लालन, मैं भी अपना मेरा जो लालन पालन हुआ, मेरे साथ रौनक भाई हमेशा होते हैं। लोग पता नहीं क्यों राजीव राज को ये मान के चलते हैं राजीव राज, हकीकत ये है कि राजीव राज तब तक पूरे ही नहीं होते जब तक रौनक इटावी साथ ना हो। तो मुझे लग रहा है कि आज मुझे एक बड़ा भाई मिल गया, आपसे बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी मुझे। जी दरअसल मेरा जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई, तो प्रदीप कुमार चतुर्वेदी मेरा एक मित्र था, तो उनके पिताजी थे, वो पंडित थे, महापंडित थे, उनके पास रातों को बैठना, दिन को बैठना, सेवा करना। तो सारे ही पंडितों में, मतलब मैंने आपको बताया कि मेरे एक चीज मुझे ईश्वर ने बहुत, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में दी है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। वाह, ये बड़ी बात है। और मैं कोई भी चीज कंठस्थ कर लेता हूं। जब मैं रामलीला वगैरह में कोई पाठ किया करता था तो मुझे हमारे जो डायरेक्टर थे उनका नाम वकील अहमद था साहब, ये गौर से सुन लीजिए आप। जो कालागढ़ की वर्कचार्ज कॉलोनी की जो रामलीला हुआ करती थी, उसके जो डायरेक्टर हुआ करते थे उनका नाम वकील अहमद होता था, और वो जो कोई डायलॉग सिखाते थे मुझे एक बार में याद हो जाता था। तो वहीं से जो शायरी थी शुरू हुई, तो उसके बाद में आसपास का जो हम सुनते हैं, जो हमारे पास पे हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में उतरता है, हमारे मन मस्तिष्क में जाता है, तो उजाने के बाद, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा हिंदी माध्यम से थी, तो मैंने हिंदी जो अपने जो महाभारत की जो है बहुत करीब से पढ़ा है मैंने, और रामायण को मैंने बहुत करीब से देखा पढ़ा। तो मेरे यहाँ जो प्रतीक आते हैं तो वो ज्यादातर इस तरीके के प्रतीक भी बहुत आते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि तो मेरी तो एक पूरी गजल जो है वो पूरे महाभारत के ही पात्रों पर है। जी, मैं वही चाह रहा था कि वो गजल यहाँ कह दी जाए। हाँ, मैं
मैं सुना देता हूँ। देखिए, जी। मुझे कुछ शेर याद आएंगे जितने आ जाए बस। जी मतलब ये है राजीव भैया के, जी अगर कुछ देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़े हंस करके, जी। कि कौन सा प्रतीक कहां से आया है, कौन सा संदर्भ कहां से आया है, ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। सही बात है, और ये बात लोग तो गजल का मतलब सुन करके उसके ऊपर दाद देते हैं। गजल का मतलब सुनिएगा, पहले तो आपको लगेगा महबूब की बातें हो रही है, लेकिन जब मैं बताऊंगा इसके अंदर प्रतीक कहां पर है, तो आपको जी भी आनंद आएगा और आप उसकी तह में जाएंगे। गजल का जी। मतलब यह है कि अगर कुछ मांगना ही है हाँ हाँ। तो दुनिया मांग लेते हैं। वाह, अगर कुछ मांगना ही अगर है। कुछ मांगना ही है तो दुनिया मांग लेते हैं। हम्म। अगर कुछ मांगना ही है तो दुनिया मांग लेते हैं। चलो हम आज उनसे हाथ उनका मांग लेते वाह, हैं। अब चलो इसको हम आज उनसे। खूब दाद मिलती है गजल का शेर समझ करके, लेकिन जी यहां पर जो अगर अगर मैं ये कहूं कि चलो हम आज प्रभु से हाथ उनका मांग लेते हैं, तो यहां पर वो दृश्य सामने आ जाता है कि युधिष्ठिर ने जो था वो, उसने दुर्योधन ने सेना मांग ली और उन्होंने कहा था भगवान आप तो हमारे साथ ही रहे। आप हमारे साथ है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप पूरी पूरी गजल सुनिएगा, गुणवीर दादा जो है लगातार, और सूरज राय सूरज जी जैसे व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ पर, सरोज भैया मेरे बैठे हुए हैं यहाँ पर शाहजहांपुर से, अशोक यादव जी को भी मैं देख रहा हूँ, ये सब लोगों के जी पास। तो मैं अब पढ़ता हूँ समय जी को इधर उधर ना करते हुए। अगर कुछ जी। मांगना ही है हाँ हाँ। तो दुनिया मांग लेते हैं। वाह, अगर कुछ मांगना ही है तो दुनिया तो मांग लेते दुनिया हैं। मांग लेते हैं। चलो हम आज उनसे हाथ उनका मांग लेते हैं। वाह। चलो हम आज उनसे हाथ उनका मांग लेते हैं। राजीव भैया शेर सुनिए, ये जी। कैसे लोग हैं, कैसी रिवायत के मुहाफिज हैं। आहा आहा। अगर कुछ मांगना ही है तो दुनिया मांग लेते हैं। चलो हम आज उनसे हाथ उनका मांग लेते हैं। ये कैसे लोग हैं, कैसे रिवायत के मुहाफिज हैं। हुनर तो कुछ नहीं देते, अंगूठा मांग लेते। भाई जिंदाबाद। वाह ये वाह कैसे वाह वाह, लोग हैं, बहुत कैसी बढ़िया। रिवायत के मुहाफिज हैं। हुनर तो कुछ नहीं देते, अंगूठा अंगूठा मांग मांग लेते। लेते हैं। ये कैसे लोग हैं, कैसी रिवायत के मुहाफिज हैं। हुनर तो कुछ नहीं देते, अंगूठा मांग लेते हैं। जो बुद्धिमान हैं, माधव को अपने साथ रखते हैं। सही बात, वाह। जो बुद्धिमान है, माधव को अपने साथ रखते हैं। जो हाँ। बुद्धिहीन है, माधव से सेना मांग लेते हैं। वाह 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 वाह। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। जो बुद्धिमान है, माधव को अपने साथ रखते हैं। जो वाह वाह। बुद्धिहीन है, जो बुद्धिहीन है, माधव से सेना मांग लेते हैं। और शेर सुनिए कि सुई की नोक जितनी भूमि भी उनको नहीं मिलती। वाह सुई की नोक जितनी भूमि भी उनको नहीं मिलती। जो वाह। पांडव 5 गांव जितना हिस्सा मांग लेते हैं। सही बात, वाह 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 वाह, क्या प्रयोग लाए हैं, वाह। सुई की नोक जितनी भूमि भी उनको नहीं मिलती। जो पांडव 5 गांव जितना हिस्सा मांग लेते हैं। कन्हैया धर्म की रक्षा की कन्हैया धर्म की रक्षा की खातिर बनते हैं भिक्षक। जी। कन्हैया धर्म की रक्षा की खातिर बनते हैं भिक्षक। करण से वो कवच कुंडल की भिक्षा मांग लेते हैं। वाह 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 कन्हैया वाह वाह कन्हैया धर्म की रक्षा की खातिर बनते हैं भिक्षक। करण से वो कवच कुंडल की भिक्षा मांग लेते हैं। यादें डसेंगी बस इसी कारण नहीं गई। आहा। गंगो जमन पे आज अपने मुझे बुलाया तो मैंने सोच करके बैठा था कि मुझे क्या पढ़ना है। जी जी शायरी तो मेरी यूट्यूब पर भी दुनिया बहुत सुनती है, जी। इंस्टाग्राम पे भी सुनती है। बिल्कुल। यादें डसेंगी, प्रतीक देखिएगा, यादें डसेंगी बस इसी कारण नहीं गई। वाह। यादें डसेंगी बस बस इसी इसी कारण। कारण नहीं गई। राधा बिछड़ के श्याम से मधुबन नहीं गई। वाह 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 वाह। वाह। यादें वाह डसेंगी बस कमाल। इसी कारण नहीं गई।
राधा बिछड़ के श्याम से मधुबन नहीं गई, रुखसत किसी को हंसते हुए कर दिया मगर, जी रुखसत किसी को हंसते हुए कर दिया मगर, अब तक हमारी आंखों से सूजन नहीं गई। हाय 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 हाय, क्या बात है। वाह दादा वाह। वाह, रुखसत किसी को हंसते हुए कर दिया मगर, अब तक हमारी आंखों से सूजन नहीं गई। सूजन नहीं हम गई। वो फकीर, रुखसत किसी को हंसते हुए कर दिया मगर, अब तक हमारी आंखों से सूजन नहीं गई। हम वो फकीर हैं कि गिराए नहीं है हाथ, हम वो फकीर हैं कि गिराए नहीं है हाथ, जब तक के बाद बिगड़ी हुई बन नहीं गई। हम वो फकीर हैं कि गिराए नहीं है हाथ, वाह जब वाह। तक के बाद बिगड़ी हुई बन नहीं गई। यादें डसेंगी बस इसी कारण नहीं गई, राधा बिछड़ के श्याम से मधुबन नहीं गई। प्यासे के दिल में क्या है, प्यासे के दिल में क्या है, ये दरिया न पड़ सके। सुनिएगा, जी जी, प्यासे के दिल में क्या है, ये दरिया न पड़ सके, वो दोस्त क्या जो दोस्त का चेहरा न पड़ सके। हाय हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। रौनक भाई, ये आपको समर्पित है ये। सर, चौथे मिसरे में राज खुलेगा, दरिया किसे कहा है और प्यासा किसे कहा है। जी जी, प्यासे के दिल में क्या है, ये दरिया न पड़ सके, वो दोस्त क्या जो दोस्त का चेहरा न पड़ सके। हालात घर के देखे तो वो खुद पे हंस पड़े, कान्हा के दिल की बात सुदामा न पढ़ सके। भाई वाह 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 वाह, कमाल है, वाह, कमाल है। आहा, कमाल दादा, अरे जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यासे के दिल में क्या है, ये दरिया न पड़ सके। रास्ते में सोचते गए, सुदामा के दो मित्र ने कुछ नहीं दिया, क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर के पत्नी को, क्या किस तरह सामना करूंगा पत्नी का, जब प्रश्न पूछेगी। तुम तो गए थे बड़ी चाव से, बड़ी शान से गए थे यहां से। प्यासे के दिल में क्या है, ये दरिया न पड़ सके, वो दोस्त क्या जो दोस्त का चेहरा न पड़ सके। हालात घर के देखे तो वो खुद पे हंस पड़े, कान्हा के दिल की बात सुदामा न पढ़ सके। और फिर देखिए एक चित्र सामने आता है, कान्हा के दिल की बात सुदामा न पढ़ सके, उसने बिछड़ते वक्त सभी कुछ तो कह दिया, उसने बिछड़ते वक्त सभी कुछ तो कह दिया, हम बेवकूफ अशकों की भाषा न पढ़ सके। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई। उसने बिछड़ते वक्त सभी कुछ तो कह दिया, हम बेवकूफ अशकों की भाषा न पढ़ सके। और जिनको गुरूर था वो मुकम्मल है इश्क में, जिनको गुरूर था वो मुकम्मल है इश्क में, बैठे जो इंतहा में तो पर्चा न पढ़ सके। भाई वाह 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 वाह, कमाल कमाल। जिनको गुरूर था वो मुकम्मल है इश्क में, बैठे जो इंतहा में तो पर्चा न पढ़ सके। पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है। हाँ, दादा कह रहे हैं, दिल निकालने के लिए कह रहे हैं, गुणवीर दादा आपका आशीर्वाद चाहिए, प्यार बना रहे। बस आज तो दिल खोल के पढ़ रहा हूं गंगा जमुन के ऊपर। पहले चाहे हमारे हजरत मोहम्मद साहब हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे कोई भी महापुरुष हो, पहले उसका बहिष्कार ही होता है संसार में। पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है, चाहे कोई सच्चा कवि हो, पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है। पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है, फिर उसे हार के स्वीकार किया जाता है। भाई वाह वाह वाह, यही पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है, बिल्कुल सही। फिर उसे हार के स्वीकार किया जाता है, फिर उसे हार के स्वीकार किया जाता है। जहर में ये जो हिंदू उर्दू को अलग करते हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग करते हैं, शेर सुन लीजिएगा मेरा, आपके पटल से उन तक पहुंचना चाहिए। पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है, फिर उसे हार के स्वीकार किया जाता है। सूरज भैया शेर सुनिए कि पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है, फिर उसे हार के स्वीकार किया जाता है। जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, ये वो बस्ती है जहां प्यार किया है। भाई वाह 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 वाह। जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना,
जहर में कमाल। डूबे हुए हो तो इधर मत आना, ये वो बस्ती है जहां प्यार किया जाता है। अंतिम शेर और बिटिया के लिए समय प्यार छोड़ता किया हूँ, जाता है। अंतिम शेर पढ़ के बिटिया के लिए समय छोड़ता हूँ। जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, ये वो बस्ती है जहां प्यार किया जाता है। जिस किसी व्यक्ति के हृदय में कपट होता है, जिस किसी व्यक्ति के हृदय में कपट होता है, दूर से उसको नमस्कार किया जाता है। भाई वाह 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 वाह, कमाल ही है, कमाल जिस ही है, किसी कमाल व्यक्ति ही के है। हृदय में कपट होता है, दूर हाँ, से उसको नमस्कार किया जाता है। पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है, फिर उसे हार के स्वीकार किया जाता है। जहर में हार डूबे कर हुए हो स्वीकार किया तो जाता है। जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, ये वो बस्ती है जहां प्यार किया जाता है। प्यार ये किया वो जाता बस्ती है जहां प्यार किया प्यार जाता किया है। जाता बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल। बिटिया के लिए आप वक्त छोड़ रहे हैं, ये मैं अभी मान रहा हूं। अभी दो दो पहलू और हैं जिन पर मुझे आपसे सुनना है, मैं पहले बताए दे रहा हूं। ये देखिए, मैं डायरी लेके बैठा हूं, ये वो डायरी है जिसपे आज मैंने काम करा है, काम पहली बार जब से गंगो जमुन शुरू हुआ है तब से पहली बार, क्योंकि अब तक जो लोग आए हैं उनको मैं सुनता रहा था। आपके विषय में यह है कि अभी मैं आपको बहुत उथले से जान रहा था, लेकिन जब से आप आए हैं तब से मैंने आपको पढ़ा है और आज तो मैंने वक्त दिया, तो मेरी प्यास तब तक पूरी नहीं हो सकती। देखिए, दो मुद्दे ऐसे हैं, दो फेज ऐसे हैं जिन पर मुझे आपसे बात करनी है, मतलब आपको सुनना है। एक तो ये कि जितने भी नौजवान लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और वो जी लोग जो नौजवानी से गुजरे हैं, मतलब जी अभी भी नौजवानी जिनकी धड़कनों में है, जिनकी सोच में जी है, जी मुझे जी मतलब जी। ध्यान रखना होता है ना कि यहाँ पर सूरज दादा और गुणवीर दादा भी हैं, तो ये नहीं कह सकता कि हाँ बुजुर्ग हाँ जुड़े हैं। हाँ हाँ, तो नहीं उन दादा, ये सभी लोगों को, गुणवीर दादा है ना, ये मुंह घुमा लेते हैं जब आप कोई काम करते हैं तो। हाँ, सूरज दादा तो कहते हैं मैं साढ़े 17 साल का हूं अभी, सूरज दादा तो हाँ बताते हैं हाँ अपनी हाँ। उम्र। सूरज दादा से तो मुझे, मुलाकात रही है, मैं कटनी का मुशायरे गया था तो दादा से मुलाकात हुई थी सूरज भैया से। अरे तो एक बार जो मिल लेता है वो उन्हीं का हो जाता है, ये तो उनकी हाँ बस खूबी वो है। जो उनसे मिल लिया वो उन्हीं का हो गया। तो मुझे दो दो चीजें अभी आपसे सुननी है, मतलब दो तरह के कम से कम। और वो ये कि एक तो मैंने देखा है कि आपकी गजलों में जो आम बोलचाल में कहावतें हैं, मुहावरे हैं, जी उनका जी जबरदस्त प्रयोग हुआ है, जो आम जी तौर जी। पर मुझे गजलों में देखने को नहीं मिला। सर तो कभी, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और उसको जी सुनेंगे। और एक हम्म, चीज और है, वो मैं नौजवानों की बात कर रहा था, वो यूं कि ये जो डिजिटल वर्ड्स हैं, जी जिस जी तरह जी, से अभी अंकिता का एक गीत है कि डीपी को जूम करती हूँ, बड़ा पॉपुलर हुआ, वायरल हुआ, इस तो सब तरह मेरे बात के हैं सर, ये मैं सब वही मेरे कह रहा बात हूँ, के हैं, मेरी कार्बन कॉपी है सब ये। मैं वही कह रहा हूं कि ये तो अब मैंने सुने, लेकिन आपकी गजलों में मैंने देखे ये जो प्रयोग देखा, इतने पहले इस से चलन मेरी का आपसे पत्नी। सर, इसका तो टेक्नोलॉजी पे शायरी का तो जनक ही कहा जाता है मेरे को। भाई वाह, तो अभी इन पर भी सुनेंगे, तो नौजवान हाँ दिल थाम के बैठे। बिल्कुल, फिलहाल मैं चाहता सुनाएंगे ये हूं कि सुनाएंगे। शिवांगी से गीत सुन लिया जाए, ताकि उसे ये न लगे कि कहाँ ये बड़े हाँ बूढ़ों की बिल्कुल, नहीं महफिल में आ नहीं नहीं, गए। मैंने तो समय छोड़ा है इसलिए। नहीं, ये तो कमाल है आपका, मुझे कहना कतई नहीं पड़ा। तो शिवांगी सुनाओ बेटा। जी, पुनः प्रणाम करती हूँ सभी को, और एक हाँ गीत से सबको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। हाँ, रिक्त मन में नेह सागर भरने वाले, रिक्त मन में नेह सागर भरने वाले, मेरी नजरें सिर्फ तुमको ढूंढती हैं। रिक्त मन में ख्वाहिशें रंगीन थी जो संग तुम्हारे, वाह धुंधली बेरंग सी अब हो गई है। मन को संबल देने वाली प्रेम ध्वनिया, वाह हाँ रुदन आलाप में ही खो गई है। हाँ वाह रुदन आलाप में ही खो गई वाह वाह है। वाह 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 वाह। खो गए तुमने हम मुझसे करने वाले, खो गए तुमने हम मुझसे करने वाले, मेरी नजरें सिर्फ तुमको ढूंढती हैं। रिक्त वाह मन में नेह सागर भरने वाले, मेरी नजरें सिर्फ
तुमको ढूंढती हैं। और दूसरा अंतरा दादा, तुम स्वागत बेटा। बुझा कर दे हरि का स्नेह दीपक, हाय हाय वाह कर वाह 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 अंधेरा वाह घर वाह वाह मेरे एक पल न ठहरे। तुम आहा, बुझा कर दे हरि का स्नेह दीपक, कर अंधेरा घर मेरे एक पल न ठहरे। बांध कर पाँव में फिर यादों की बेड़ी, तुमने मुझ पर ही लगाए लाख पहरे। क्यों किया यह सब बताओ लड़ने वाले, आहा, क्यों किया यह सब बताओ लड़ने वाले। मेरी नजरें सिर्फ तुमको ढूंढती हैं, रिक्त जिंदाबाद। मन में नेह सागर भरने वाले। मेरी नजरें सिर्फ तुमको ढूंढती हैं, तोड़ने को बंदिशें व्याकुल हुआ मन, भावनाएं लग रही मारीच सी है। क्या पुनः अपना मिलन साकार होगा, मुझसे नभ की तारिकाएं पूछती हैं, मुझसे नभ की तारिकाएं पूछती हैं। सुन रहे हो ना प्रणय से डरने वाले, वाह वाह सुन वाह वाह। वाह रहे वाह 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 हो वाह वाह ना वाह प्रणय से डरने वाले। वाह 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 मेरी नजरें सिर्फ तुमको ढूंढती हैं, रिक्त आहा, मन में। दादा अंतिम बंद सुनाती हूँ इसका। स्वागत बेटा शत स्वागत। विछत है रास्ते सब जिंदगी के, स्वप्न सारे खंडहर तुम बिन पड़े हैं। शत विछत है रास्ते सब जिंदगी के, स्वप्न सारे खंडहर तुम बिन पड़े हैं। जो आहा, डराते थे मुझे एकांत में भी, वे वाह सभी साए मेरे सम्मुख खड़े हैं, क्या वे बात है। सभी साए मेरे सम्मुख खड़े हैं। पास आओ प्रिय मेरा भय हरने वाले, पास वाह आओ प्रिय मेरा भय हरने वाले। मेरी नजरें सिर्फ तुमको ढूंढती हैं, रिक्त मन में नेह सागर भरने वाले। मेरी नजरें सिर्फ तुमको ढूंढती हैं, मेरी नजरें सिर्फ तुमको ढूंढती हैं। बहुत बहुत आभार वाह 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 सरोज वाह दादा, बहुत बहुत सूरज सही दादा, प्यारा सभी बहुत के प्यारा आशीर्वाद गीत पढ़ा मुझे। है। मैं ये चाहता हूँ बेटा एक गीत वो छोटा सा ही है, तुम वो और पढ़ दो, गंगा सागर वाला है, अगर सामने है या याद हो तो सुना दो, एक दो बंदी सुना दो उसके, फिर हम दादा को सुनाएं। दादा सामने तो नहीं है पर मुझे जितना याद है मैं आपको सुना देती हूँ। उतना हाँ सुना दो। उतना पढ़ो 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 जी दादा। आदिल सर ये हृदय वो गीत है द्वार जिस तो गीत ने पहली बार खोल इसको मुझसे मिलाया दिए था। हैं, अच्छा अच्छा हाँ हृदय द्वार तो खोल दिए हैं, बिना मिले मुझसे मत जाना। हृदय द्वार तो खोल दिए हैं, बिना मिले मुझसे मत जाना। मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। हृदय द्वार तो खोल दिए हैं,
ऊंचे पर्वत से झरना बन मैं धरती पर बहने आई, अपनी बहती धाराओं संग गीत प्रेम के गढ़ने आई, गीत प्रेम के गढ़ने आई। पावन मन की इस दहरी पर, पावन मन की इस दहरी पर तुमसे है श्रृंगार कराना, मैं गंगा बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। हृदय द्वार तो खोल दिए हैं, बिना मिले मुझसे मत जाना, मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। मैं तो मीठा जल हूँ लेकिन खुद को क्यों खारा कहते हो, मेरे मन के इस मंदिर में जैसे भी हो तुम रहते हो, जैसे भी हो तुम रहते हो। उद्गम पर मैं एकाकी हूँ, उद्गम पर मैं एकाकी हूँ, मेरी मंजिल तुमको पाना, मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। हृदय द्वार तो खोल दिए हैं, बिना मिले मुझसे मत जाना, मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। बहुत आभार दादा, इसका एक बंद भूल गई हूँ मैं, तो मैंने केवल 2 ही बंद आपको सुना पाए हैं। कोई बात नहीं बेटा, क्या गीत है, सुंदर, कमाल का गीत है, कमाल का गीत है। बहुत सारी बहुत बहुत आभार दादा, तुम्हारे लिए 1 घंटे का काम हो गया, बाद में मौका निकाल के सबको जवाब देना, ठीक है? हाँ, जीते रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए। बहुत बहुत आभार दादा। सूरज दादा कह रहे हैं कि 50% आरक्षण कवियों का होना चाहिए पुलिस में। आदर्शनी श्रीवास्तव जी भी आ गई हैं, मैं उनका भी पटल पर स्वागत करता हूं। प्रियंका शेखर आ गई हैं बांदा से, उनका भी स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग, भूपेंद्र राघव जी आ गए हैं। तो आदिल सर, मैं जिन 2 बिंदुओं पर चाह रहा था, तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत वो डिजिटल वाले से की जाए, क्योंकि वो पासवर्ड वाला जो आपका जो मिसरा है, आहा, मतलब कमाल ही है सर। तो कम से कम टिकटॉक बने होंगे उसके ऊपर 20 लाख से ऊपर। बिल्कुल, वो है ही ऐसा। 20 लाख तो वीडियोस उसके ऊपर मतलब टिकटॉक पे बनी, और एक दूसरे, खैर वो तो ये तो सोशल मीडिया है और बच्चे इस पे चलाते बहुत हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एक मैं गजल सुनाता हूँ आपको पहले, फिर उसमें एक शेर सुनाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं घूम कर आऊंगा बहुत ज्यादा। ठीक है। कि प्यार से क्यों वो हेट करते हैं, प्यार से क्यों वो हेट करते हैं, आय हाय आय हाय। जी देखिए, दूसरा मिसरा चमकता हुआ आना चाहिए तभी। प्यार से क्यों वो हेट करते हैं, प्यार से क्यों वो हेट करते हैं, आओ इस पर डिबेट करते हैं। और गजब, आहा आहा। प्यार से क्यों वो हेट करते हैं, बहुत बढ़िया दादा। आओ इस पर डिबेट करते हैं, आए वाह, आओ इस पर डिबेट करते हैं। कमाल। और शेर सुनिए कि शेर तो सब तुझी पे कहता हूं। हाँ हाँ। प्यार से क्यों वो हेट करते हैं, आओ इस पर डिबेट करते हैं। शेर तो सब तुझी पे कहता हूं, सारे खुद से रिलेट करते हैं। भाई वाह 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 वाह। शेर तो सब तुझी पे कहता हूं, सारे खुद से रिलेट करते हैं। वो दरअसल इसलिए है कि आपके मुंह से अनायास जो दाद निकलती है, जो वाह निकलती है, जो आह निकलती है, वो इसलिए निकलती है कि अगर वो शेर कहीं आपको रिलेट करता है तो जो सुनता है उसी की दास्तां महसूस होती है। तो मैंने जब इन शब्दों का प्रयोग किया तो हर नौजवान को ऐसा लगा, यार ये तो हमारी कहानी है, ये तो हमारी कहानी है। तो सबसे मैं, अगर आपके पास समय हो तो मैं 2 मिनट में उसकी पूरी कथा बताऊं कि वो शेर आया कहां से था। सर पूरा वक्त है, आप तो जितनी देर चाहेंगे उतना हम सुनेंगे। दरअसल ये बात होगी कोई 2002 की या 3 की बात होगी, 2002 की या 3 की। ना ट्विटर था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, कुछ नहीं था सिवाय गूगल के, कुछ नहीं था।
जी दादा बहुत, सरोज भैया बहुत 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 शुक्रिया, गुरमीत भैया बहुत बहुत शुक्रिया दादा। सरोज भैया भी आशीर्वाद दे ही रहे हैं, वहां तो शाहजहांपुर से बैठे हुए दिल्ली तक बहुत पहुंच रही है, देखो क्या कनेक्शन है बिल्कुल। हमारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ। वाह। तो उस वक्त में ब्लॉग, जो आपने ब्लॉग आज मेरा खंगाला है, उस वक्त जी में ब्लॉग लिखा करता था। अच्छा, मुझे जी अपनी यादों को, संस्मरण को लिखने का बड़ा शौक है। आप कभी अगर आपको समय मिले तो आप एक संस्मरण मेरा पढ़िएगा, सहोदर पनवाड़ी की दुकान। ये बड़ा जबरदस्त संस्मरण है मेरा। एक मेरा संस्मरण है, आज विजयदशमी नहीं ईद का दिन ईद है। जी जी जी। आज विजयदशमी नहीं ईद का दिन है। ईद का ये दिन है। संस्मरण भी मेरा अच्छा है। और आपने जिसका जिक्र किया था, भाषाओं का मजहब क्या है, वो संस्मरण भी कमाल। मेरा बहुत अच्छा है। दूसरी बात, एक संस्मरण का मैं विशेष तौर से यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, 786 अंक के अर्थ क्या हैं, हाँ ये ये भी। संस्मरण जरूर पढ़िएगा। जी 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 जी। 786 के मतलब क्या है, और उसमें हम दोनों धर्मों का कैसे समावेश हुआ है, मुस्लिम और हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का कैसे समावेश है, वो देखने वाली बात है। कि 786 के मतलब एक तरफ तो निकलते हैं क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकलते हैं, और दूसरी तरफ हरे जी। राम हरे कृष्णा भी निकलते हैं। वाह। तो वो जो मैंने जो लिखा है, तो मेरे अंदर ये था कि उस वक्त मंच तो जो भी थे, जैसा भी था, तो मैं अपना जो दर्द अंदर का था वो ब्लॉग पे लिखा करता था। जो अपनी जी चीजें थी तो वो सब चीजें लिखा करता था। तो ब्लॉग लिखा करता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ब्लॉग एक्सेस होना बंद हो गया। अब जी देखिए, सारे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, सारे खुद से रिलेट करते हैं, ये सारे शेर इनसे रिलेट हो गए। तो दरअसल जी दाद जी। का एक ही तरीका है कि वो बिल्कुल आपसे रिलेट कर जाए कहीं ना कहीं, समझे ना। बिल्कुल वो बिल्कुल। शेर अगर आपको लगता है तो ये पासवर्ड वाला इसलिए सबको लगा। तो होता क्या था कि मैं ब्लॉग लिखा करता था, तो मेरा ब्लॉग जो था, वो एक दिन मैंने ईमेल खोला तो वो ईमेल जी ही नहीं खुला मेरा। जब ईमेल नहीं जी खुलेगा तो ब्लॉग कैसे खुलेगा। ठीक। blogspot.com पे था मेरा, आदिल रशीद blogspot.com। जी उस वक्त ये क्या कहते हैं, ये वेबसाइट का जमाना नहीं आया था। अब जी साहब मैं बहुत परेशान हो गया कि यार मैं क्या करूं, मेरे तो सारे ब्लॉग चले गए, मैं तो बहुत परेशान हो गया। और बड़ी रचनाएं उस पर, कविताएं डाल रखी थी फॉरम वगैरह पे, ये वो। मेरा एक दोस्त है, उसका एक दिन फोन आया, कहने लगा भाई आजकल तेरा ब्लॉग व्लॉग नहीं आ रहा है, क्या बात है। तो मैंने कहा हाँ यार क्या बताऊं यार, मेरे तो ईमेल ही किसी ने हैक कर लिया, और अब मैं लिख ही नहीं पा रहा हूं यार वो। तो कहने लगा हैक कर लिया। मैंने कहा हाँ। कहने लगा कुछ खर्च पानी, जैसे मित्रों में होती है जो वार्तालाप, जी जी माफ जी कीजिएगा, बिल्कुल। मैं मतलब नहीं नहीं मैं वो बिल्कुल। बहुत ज्यादा सहज महसूस करता हूँ हिंदी बोलते समय। मुझे मुशायरों जी के स्टेज पर तो उर्दू बोलनी पड़ती है, लेकिन सहज में बहुत अधिक महसूस करता हूँ अपने आप को हिंदी बोलते समय। जी तो मैंने कहा यार मेरा ब्लॉग जो था वो हैक हो गया, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। उसने कहा कुछ, जैसे मित्र कहते हैं कि यार कुछ खर्चा पानी करो बेटा, तो तुम्हारा जी। कुछ फायदा भी कराया जाए। मैंने कहा यार करवाते हैं, फायदा दिलवा करवाते सकते। हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बोले तो आ जाओ मद्रास कैफे में बैठते हैं, वहां पे कुछ करते हैं। मैं वहां जी गया तो वो अपना लैपटॉप लेके आया हुआ था, बैठे वहां कॉफी वॉफी का ऑर्डर किया। तो उसने अचानक लैपटॉप मेरी तरफ घुमाया, बोला अपना नया पासवर्ड डाल लो, अब देखो तुम्हारा एक्सेस हो गया। अरे मैंने चौंक गया। मैंने कहा देखा भाई सब कुछ खुला पड़ा था, ईमेल वगैरह। मैंने कहा यार तू तो कमाल का आदमी है यार, इंजीनियर है, तूने तो मेरा हासिल कर दिया। कहने लगा जी। कमाल उमाल इसमें कुछ नहीं है भाई, मैंने हासिल इसलिए कर लिया क्योंकि हैक भी मैंने ही किया था। कमाल और है मेरा भाई। मित्र क्लास फेलो था वो। और वाह। मैंने कहा यार तुझे, कहने लगा यार एक बार मैं ऐसे खाली बैठा था ऑफिस के अंदर, तो तेरा जी ईमेल डालने के बाद मैंने सोचा कि यार तेरा पासवर्ड क्या होगा। तो एक नाम मैंने डाला, तो वो हाँ उसने एरर बता दिया। एक नाम तेरे बहुत करीब था स्कूल के दिनों में। मैंने भाई जैसे वाह। ही वो पूरा नाम डाला, वो साला खुल गया एकदम से। भाई वाह। भाई वाह 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 क्योंकि वाह मेरा वाह। पासवर्ड वही था। तो मैंने जो था पासवर्ड तो आज तक नहीं बदला है राजीव भैया, उसके आगे 3-4 अंक बढ़ा दिए ताकि वो मैच ना हो सके। पासवर्ड आज भी वही है। तो पासवर्ड उस वही समय है। मैंने उस वक्त मैंने शेर कहा था कि आप क्यों रोएंगे मेरी खातिर, फर्ज ये सारे इस गुलाम के हैं। गुलाम के हैं। आप क्यों रोएंगे मेरी खातिर,
फर्ज ये सारे इस गुलाम के हैं, दिन में 100 बार याद करता हूं, दिन में 100 बार याद करता हूं, पासवर्ड सारे तेरे नाम के। हाय 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 हाय, वाह दादा, कमाल। दिन में 100 बार याद करता हूँ। तो जितनी बार मैं अपने उस पे डाला करता था, उतनी बार उसका नाम मैं लिया करता था। तो जाहिर सी बात है, दिन में 100 बार याद करता हूं, पासवर्ड सारे तेरे नाम के हैं। ये जो आप जो कवि सम्मेलनों में और मुशायरों में जो ये देख रहे हैं ना, ये तो ये सब मेरी ही रचनाओं की कार्बन कॉपियां हैं। ये मेरी उस जमाने का जब सिवाय गूगल के कुछ नहीं था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, तब मैंने शेर कहा था कि उसका रखा हुआ वो नाम ही फिर से रख लूं, उसका रखा हुआ वो नाम ही फिर से रख लूं, ये भी मुमकिन है वो गूगल पे मुझे सर्च कर। भाई वाह वाह वाह। क्योंकि आज मैं आदिल रशीद हो गया हूं, लेकिन मेरा वास्तविक नाम आदिल रशीद नहीं है, मेरा वास्तविक नाम लईक अहमद है। और प्यार से मुझे चांद कहते थे, इसीलिए मेरा पहला गजल संग्रह चांद तिलहरी के नाम से आया था। तो वो तो मुझे आदिल रशीद के नाम से नहीं जानता है, जानती होगी, तो वो तो मुझे उसी नाम से सर्च कर रही होगी। तो मैंने शेर मैंने कहा ना, मैं चौधराहट के साथ शेर कहता हूं, मैं अपने दिल की बात कहता हूं, मैं किसी दाद वाद को पाने के लिए शेर नहीं कहता हूं कि मुझे वाहवाही मिलेगी या कुछ, मुझे अपने दिल की बात कहनी। उसका रखा हुआ वो नाम ही फिर से रख लूं, ये भी मुमकिन है वो गूगल पे मुझे सर्च करे। गूगल शब्द का सबसे पहले साहित्य में प्रयोग मैंने किया। उसके बाद दूसरा शेर मैंने कहा कि वो बावफा था मगर बेवफा हुआ कैसे, क्योंकि उस जमाने में था गूगल ही ऐसी चीज थी जो कोई भी प्रश्न डालो उसका उत्तर दे देता था जी। तो मैंने शेर बनाया इसको कि उसका रखा हुआ वो नाम ही फिर से रख लूं, ये भी मुमकिन है वो गूगल पे मुझे सर्च करे। वो बावफा था मगर बेवफा हुआ कैसे, वो बावफा था मगर बेवफा हुआ कैसे, जवाब इसका तो गूगल भी नहीं देता है। भाई वाह 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 वाह। वो बावफा था मगर बेवफा हुआ कैसे, जवाब इसका तो गूगल भी नहीं देता है। अब अपनी वाल पे अपडेट दे के क्या हासिल, अब अपनी वाल पे अपडेट दे के क्या हासिल, वो शख्स छोड़ गया फेसबुक की दुनिया को। भाई वाह, वो शख्स छोड़ गया फेसबुक की दुनिया को। देखिए पूरे जैसे ट्विटर आया, जैसे गूगल आया, वैसे ही मेरे शेर आए। अब अपनी वाल पे अपडेट दे के क्या हासिल, वो शख्स छोड़ गया फेसबुक की दुनिया को, और गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे। आप किसी से नाराज होते हैं तो सर्वप्रथम उसको जो है फेसबुक पे ब्लॉग मारते हैं। अच्छा, फिर आपको टेंशन होती है कि यार ये मेरे बारे में लिख क्या रहा होगा, मैंने तो इसे ब्लॉक कर दिया। अब फिर आप देख तो सकते नहीं क्योंकि आपने दीवार खड़ी कर ली है बीच में। फिर आप एक पूरी तरीके से भारतीय तरीका निकालते हैं। मैं भारतीय शब्द यहां बड़े शान से कह रहा हूं, पूरा भारतीय एक फार्मूला अपनाते हैं और वो करते हैं। और शेर बनाया मैंने उसे कि गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे, गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे, फिर फेक आईडी से पढ़ा भी गया मुझे। भाई वाह, बहुत अच्छा था दादा। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे, फिर फेक आईडी से पढ़ा भी गया मुझे। पहले तो पहले जब मैंने सन 1988 में अंग्रेजी काफियों में गजल कही थी, तो 1988 में मैं तिलहर में शाहजहांपुर में हुआ करता था। लोग मुझे पागल कहते थे ये क्या कर रहे हैं आप, ये गजल है, ये गजल की भाषा है। मैंने कहा भाई मैं तो अपनी मर्जी से करता हूं जो कुछ करता हूं। आज पूरी दुनिया मेरे पीछे चल रही है। शेर सुनिएगा, वो पहले गजल सुना देता हूं कि उसमें एक शेर बड़ा सुनाने वाला है। वो ये कि ख्वाहिशे दुनिया जो की तो, अच्छा मुझे हिंदी से शिक्षा प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि मैं स्टेज पर बिसरा पढ़ते पढ़ते उसे उर्दू से हिंदी में ले आता हूं। ख्वाहिशे दुनिया जो की तो, दुनिया की इच्छा जो की तो, अब देखिए एकदम से मैंने ले आया उसको। ख्वाहिशे दुनिया जो की तो, दुनिया की इच्छा, और बहर में है, दुनिया की इच्छा जो की तो ऑटोमेटिक हो गए, दुनिया की इच्छा जो की तो ऑटोमेटिक हो गए,
जो थे अच्छे खासे इंसान डिप्लोमेटिक हो गए। भाई वाह, क्या प्रयोग है भाई। ये वाह, वाह, 88 वाह, में प्रयोग किया था बहुत मैंने, बढ़िया, 88 ये में, भी दादा। 1988 में। भाई वाह। ख्वाहिशें दुनिया जो की तो, दुनिया की इच्छा जो की तो ऑटोमेटिक हो गए। जो थे अच्छे खासे शायर, जो थे अच्छे डिप्लोमेटिक। खासे इंसान डिप्लोमेटिक हो गए। अब राजीव भैया शेर डिप्लोमेटिक सुनिएगा, हो गए। गुणवीर हाँ दादा, दादा। सरोज भैया, सूरज भैया, आप शेर सुनिए। गजल की कहां तक मैंने इज्जत को रखा है, और अंग्रेजी का काफिया है और गजल का दामन नहीं छोड़ा है मैंने। ख्वाहिशें दुनिया जो की तो ऑटोमेटिक हो गए, जो थे अच्छे खासे इंसान डिप्लोमेटिक हो गए। अब किसी से भी नहीं करते हैं अपने दिल की बात, अब हाँ। किसी से भी नहीं करते हैं अपने दिल की बात। आपसे बिछड़े तो कितने सिस्टमैटिक हो गए। ओए हाय 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 वाह। हाय। अरे जिंदाबाद, अब किसी से जिंदाबाद, भी जिंदाबाद। नहीं करते हैं अपने दिल की बात, अब किसी जिंदाबाद। से भी नहीं करते हैं अपने दिल की बात। आपसे बिछड़े तो कितने सिस्टमैटिक हो गए। गांव से जब शहर आए, गांव से जब शहर आए वो घुटन महसूस की। गांव से जब शहर आए वो घुटन महसूस की। धीरे धीरे जहनो दिल तक अस्थमैटिक हो गए। ओए हाय, अस्थमा। वाह भाई दादा। गजब गजब भाई, भाई कमाल ही है। आय हाय, गांव से आय जब हाय, शहर आए, गांव से हाय जब हाय, शहर आए वो घुटन महसूस की। धीरे हाय हाय। धीरे जहनो दिल तक अस्थमैटिक हो गए। और ये शेर सुन लीजिएगा, इस गजल में मैंने जो कहने, आप कहते हैं ना मुहावरों का बहुत प्रयोग करते हैं, मैंने अंग्रेजी तक के मुहावरे नहीं छोड़े हैं, हिंदी और उर्दू के मुहावरे तो छोड़िए। गांव से जब शहर आए वो घुटन महसूस की। धीरे धीरे जहनो दिल तक अस्थमैटिक हो गए। इतने चेहरे हमने बदले जिंदगी तेरे लिए। इतने चेहरे, राजीव भैया, इतने चेहरे हमने बदले जिंदगी तेरे लिए। रफ्ता रफ्ता हम डिपेंड ऑन कॉस्मेटिक हो गए। भाई वाह वाह, दादा। रफ्ता रफ्ता हम डिपेंड ऑन कॉस्मेटिक हो गए। भाई वाह वाह, पूरी तरह से बहर में है, कमाल है। आय हाय आय हाय हाय। पूरी तरह बहर में, और मुहावरा अंग्रेजी का। भाई वाह। इतने चेहरे हमने बदले जिंदगी तेरे लिए। रफ्ता रफ्ता हम डिपेंड ऑन, और भी है लेकिन मैं वो शेर सुना रहा था कि जवाब इसका तो गूगल भी नहीं देता है। अब अपनी वाल पे अपडेट देख के क्या हासिल। वो शख्स छोड़ गया फेसबुक की दुनिया को। जब मैंने 1988 में तिलर में जो मेरा पहला गजल संग्रह आया था, गजल से रिश्ता, उस गजल के रिश्ता से ये गजल बाहर कर दी गई कि भाई ये गजल, इसको ये कोई मान्यता नहीं है यार, ये अंग्रेजी के काफिये है। और आज पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ रही है। मैं वो शेर सुना रहा था, उसकी भूमिका में मैंने पूरी गजल सुना दी आपको। वो ये था कि गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे, फिर फेक आईडी से पढ़ा भी गया मुझे। पहले मेरी मुखालफत हुई, आज मेरे पीछे है दुनिया। पहले तो खूब रद्द किया मेरी सोच को, पहले तो खूब रद्द किया मेरी सोच को, फिर गुफ्तगू में कोट किया भी गया मुझे। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। आय हाय आय हाय आय हाय। पहले तो खूब रद्द किया मेरी सोच को। जब कोई प्रयोग करता है, और देखिए एक अंग्रेजी का मुहावरा और सुनिए कि किसी का दिल दुखाकर, मैं इसका संदर्भ भी बताता हूं। एक लड़की हमारे साथ पढ़ा करती थी, उसका नाम विपिन था, बहुत काले रंग की थी। उसे हम छेड़ा करते थे बचपन में कि तुझसे कौन शादी करेगा, तुझसे कौन शादी करेगा। शादी होने के बाद जब मेरे 3 बच्चे हो गए, मैं गया था तो वो मुझसे मिली थी। मेरी मेरी आवाज लड़खड़ाती है, उसकी शादी ही नहीं हुई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी का दिल दुखाकर यूं तो टाइम पास होता है, किसी का दिल दुखाकर यूं तो टाइम पास होता है, मगर एक वक्त आता है बड़ा एहसास होता है। वाह। किसी का दिल दुखाकर यूं तो टाइम पास होता है, मगर एक वक्त आता है बड़ा एहसास होता है। अंग्रेजी के काफिये इतने कहे कि खुश हैं तुमको डिलीट करते हुए। हाँ। खुश हैं तुमको, जब ट्विटर आया तब मैंने शेर कहा, खुश हैं तुमको डिलीट करते हुए, रो पड़े हम ये ट्वीट करते हुए। हाय हाय, कमाल। खुश हैं तुमको डिलीट करते हुए, रो पड़े हम ये ट्वीट करते हुए। हाय वो दास्ताने इश्क जिसे,
हाय वो दास्ताने इश्क जिसे रो पड़े सब रिपीट करते हुए। भाई क्या बात हाय है, वो वाह, दास्ताने इश्क जिसे रो पड़े सब रिपीट करते हुए। इश्क का खेल भी निराला है, प्यारे लगते हो चीट करते हुए। हाय 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 इश्क हाय हाय का हाय, खेल भी निराला है, प्यारे प्यारे लगते लगते हो। हो चीट करते कमाल। हुए। याद रखिएगा हाथ कांपेंगे, हाँ याद हाँ, रखिएगा हाथ कांपेंगे, मेरा नंबर डिलीट करते हुए। सच बात है भाई, वाह वाह। याद रखिएगा हाथ कांपेंगे, मेरा हाँ, नंबर डिलीट करते हुए। देखिए क्या शब्दों का प्रयोग देखिए, मैं कभी नहीं सोचता कि किस भाषा का शब्द है। राजीव भैया शब्द देखिए जी, कि याद रखिएगा हाथ कांपेंगे, मेरा नंबर डिलीट करते हुए। इश्क में इश्क, अब ये आप भी शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूं, यहाँ पे गुणवीर भैया भी शादीशुदा है, सूरज भैया भी है, सरोज भैया भी, सब शादीशुदा है। जी, सबको मैं संबोधित करते हुए शेर पढ़ रहा हूं। मैं मंच पे भी ऐसी मस्ती में पढ़ता हूं शेर। जी, जी, जी। शेर पढ़ रहा हूं संजय कि इश्क का खेल भी निराला है, प्यारे लगते हो चीट करते हुए। इश्क में हाँ हाँ इश्क में उम्र खप गई मेरी, इश्क में हाँ, उम्र खप गई मेरी, एक करेले को स्वीट करते हुए। ओ तुम भाई गजब है भाई, गजब ही है, आय हाय। बस इश्क में कमाल ये उम्र है खप कि, गई मेरी। कमाल ये है कि एक आज मैं नीचे बैठ के ये कर रहा हूँ लाइव, वहां नहीं कर रहा हूँ जहां ये आवाज सुनाई दे जाए आपकी। कमाल ही है, आय हाय, वाह। इश्क में उम्र खप गई मेरी, एक एक करेले को स्वीट करते हुए। याद रखिएगा हाथ कांपेंगे। तो मेरे पास तो इतनी गजलें हैं अंग्रेजी काफियों में। ये बाद में जब नौजवान लड़के और सब नौजवान, तो नौजवान बुजुर्ग हमारे सब मेरी कॉपी कर रहे हैं। भाई शेर आया वाह, मेरा उस पर निकल करके, रिश्तों को वो ऐसे में, और ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कभी जिंदगी में कोई मफहूम यानी कोई कंटेंट या सब्जेक्ट नया ना दिया हो। सिर्फ अंग्रेजी के काफिये नहीं बढ़ते हैं, कंटेंट भी नया लेके आया। रिश्तों को वो ऐसे मैनेज करता है। हाँ हाँ, ये देखो, ये जितने लोग हैं सब रिलेट करेंगे अपने आप से। मेरी 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 छोटी बहनें, बड़ी बहनें सब रिलेट करेंगी, भैया भी रिलेट करेंगे इसको। इतना अच्छा जी मतला है कि जी, एक करेले को स्वीट करते हुए। हाँ भैया, यथार्थ भैया, एक इश्क में उम्र खप गई मेरी, एक करेले को स्वीट करते हुए। वाह, सुनिएगा कि रिश्तों को वो, ये सब रिलेट करेंगे अपने से, सबके साथ होता है। रिश्तों को वो ऐसे मैनेज करता है, हाँ हाँ रिश्तों को वो ऐसे मैनेज करता है। हाँ फोन हाँ, नहीं करता पर मैसेज करता है। हाय 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 बहुत बढ़िया दादा। हाय। रिश्तों को भाई वो कमाल ऐसे ही है, मैनेज करता है। कमाल ही है, आज तो रिश्तों कमाल ही है। रिश्तों को वो ऐसे मैनेज करता है। फोन नहीं करता, फोन नहीं मैसेज मैसेज करता करता है। करता है। पर मैसेज करता है। मैसेज हैप्पी बर्थडे पे भी आएगा, रामनवमी पर भी आएगा, ईद बकरीद पर भी आएगा। कम बखत मारा, कभी फोन नहीं करता। हाय हाय, कम बखत मारा, आय हाय आय हाय। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया आज तो भाई, वाह 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 वाह, रिश्तों मजा को ही वो आ गया। ऐसे मैंने रिश्तों को वो ऐसे मैंने मेरे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत लोगों के आते हैं, मैं सबके मैसेज के जवाब भी नहीं दे पाता। तो रिश्तों को वो ऐसे मैनेज करता है। और एक शेर आपके लिए विशेष है इसके अंदर, जी, हम कवियों के लिए, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, सरोज भैया के लिए भी, सूरज भैया के लिए भी, और गुणवीर दादा के लिए भी। रिश्तों को वो ऐसे मैनेज करता है, फोन नहीं करता पर मैसेज मैसेज करता, करता है। और एक दूजे के खून के प्यासे दोस्त तेरे, हाँ हाँ, एक दूजे के, कभी कभी ऐसे खून के कॉमन प्यासे, फ्रेंड होते हैं कि आपस में बड़े दुश्मन होते हैं। एक दूजे के खून के प्यासे दोस्त तेरे, तू दोनों को कैसे मैनेज करता है। वाह, एक दूजे के बहुत खून सही के दादा। प्यासे दोस्त तेरे, तू दोनों को कैसे मैनेज करता है। अब शेर सुनिए कि मेरे मुंह पर करता है तारीफ मेरी। बहुत से कवि हाँ मित्र हाँ, आपको दिखाई देने लग जाएंगे। मेरे रिश्तों को वो ऐसे मैनेज करता है, फोन नहीं करता पर मैसेज करता है। एक दूसरे के खून के प्यासे दोस्त तेरे, तू दोनों को कैसे मैनेज करता है। मेरे मुंह पर करता है तारीफ मेरी, मेरे मुंह पर करता है तारीफ मेरी, पीठ के पीछे लेकिन डैमेज करता है। वाह दादा, कमाल। मेरे मुंह पर करता है तारीफ मेरी,
पीठ के पीछे लेकिन डैमेज करता है। सबके साथ ऐसे मित्र होते हैं जो सामने तो बहुत अच्छा कहते हैं लेकिन पीछे से डैमेज ही करते रहते हैं। एक दूसरे के खून के प्यासे दोस्त तेरे। तो इस तरीके की शायरी चलती रही है बहुत। एक अगर अब आप बताइए क्या करना है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हाँ, कुछ देर के लिए आप चले गए थे सर। आवाज नहीं आ रही है दादा की। आवाज नहीं आ रही आपकी सर। लाइट गई ना, यहाँ तेज हवा और वैसा अच्छा बारिश और अच्छा तेज अच्छा हवा अच्छा का अच्छा। माहौल है। हाँ तो हाँ मैंने कहा हाँ कि गड़बड़ हो उससे पहले फैन बंद कर लूं। हाँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। आज तो कमाल ही हो गया, कमाल ही हो गया। और ये कमाल अभी तारी है, मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये चलता ही रहे कार्यक्रम, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। एक गजल इसीलिए सुनाता आप हूँ सर। जी वो जी गजल बताइए। सुनाए उससे पहले वो एक शेर मुझे सुना दें। कौन सा? दोस्ती पर आप बात कर रहे थे, दोस्ती पर बात कर रहे हाँ थे। शेर तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ। दोस्तों पर जो हमारी कल आपसे बात हो रही थी उस पर आपने बड़ा प्यारा शेर सुनाया था। अच्छा यानी अच्छा कि अच्छा अच्छा। हाँ सुनाता हूँ। वो शेर सुनना हाँ भी जी, चाहिए सबको। वो शेर वो सुनना बिल्कुल। चाहिए। वो शेर भी मुझे जी जी याद आ गया। जी देखिए, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है जो इस शेर में मैंने कहने की कोशिश की है। शेर ये है, जी सभी मेरे मित्र यहाँ पर जो हमारे बड़े हैं, कुनवीर दादा, सरोज भैया और सूरज भैया, आप तो हैं ही, बिटिया भी सुन रही है, शिवम कुमार आजाद भी सुन रहे हैं। ये भी तो सुनिए कि इसमें मैंने एक अजीब बात कहने की कोशिश की है। वो ये है जी कि जो गरीबी में रहा साथ, सूरज भैया सुनिएगा, जो गरीबी में रहा साथ तो वो दोस्त नहीं। जो गरीबी में, हो सकता है गरीबी में आपका थोड़ा पैसे आपको दे दे, आपकी मदद कर रहा हो, तो उसके पीछे वो सहानुभूति या अपने आप को बड़ा दिखाने का उसका लालच हो, या आपको लेट डाउन करना उसका मकसद हो, तो ठीक गरीबी में बात। साथ देने वाला बहुत अच्छा मित्र नहीं होता है। तो मैंने इस शेर में वही एक एंगल निकालने की कोशिश की है। जो गरीबी में रहा साथ तो वो दोस्त नहीं। जो गरीबी में रहा साथ तो वो दोस्त नहीं। दोस्त वो है जो तरक्की से हसद भी न करे। वाह। हमारा राजीव भैया फोन पे चले गए। मैंने शेर पढ़ दिया सर। जी जी मैं वो दरअसल मैं कॉल करके उसे बता रहा था कि लाइट चली गई है, तो वो कर देगा ठीक। जो जो गरीबी में जी रहा साथ तो वो दोस्त नहीं। जी जो गरीबी में रहा साथ तो वो दोस्त नहीं। वाह दोस्त वो है जो तरक्की से हसद भी ना करे। यानी कि जो वाह। हमारी तरक्की से ईर्ष्या ना करे। बड़ा मुश्किल काम है कि अपने दोस्त की तरक्की हो रही हो और आपको ईर्ष्या ना हो रही हो उससे। तो नहीं सच्चा बिल्कुल सही दोस्त वो बात है है। सर। आपसे कल बात करने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा, और यकीन जी। मानिए मैं पब्लिकली ये बात कहने में संकोच नहीं करता हूं कि कई ऐसी बातें मुझे महसूस हुई कि ऐसा मुझे क्यों लगा, और मैं इस पर खूब खुद के ऊपर काम किया मैंने। मतलब मैं ये सोचता रहा कि फलां की बात में ये मुझे मेरे मन में विचार क्यों आ गया, ये विचार क्यों आ गया। पब्लिकली तो अलग बात है, मैं क्या कहूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मतलब मुझे भी लगता है कभी कभी कि मैं उसका मित्र हूं या वो मेरा मित्र है, तो उसकी इस बात पर मुझे क्यों दिक्कत आ जाती। कभी कभी मैं करता नहीं कुछ बिल्कुल उसके बिल्कुल। लिए इंटरप्शन, लेकिन मेरे मन में ये ख्याल भी क्यों आया। और आपकी ये नहीं बात नहीं। जो है मैं बहुत देर तक सोचता रहा। कमाल है एक मतलब एक शेर और सुनाना चाहूंगा। ये शेर जी गुणवीर दादा ने मुझे सुनाया था। मुझे मुझे मेरा ही शेर गुणवीर दादा ने सुनाया था, और ये कह के सुनाया था कार में कि यार देखो आदिल भाई, एक बड़ा प्यारा शेर कहीं से आया है। जी गुणवीर दादा मेरी बात की तारीफ करे, बहुत प्यारा शेर कहीं से आया है और मैं सुनाता हाँ हूँ क्या प्यारा शेर है। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा दादा मेरा ही है। अरे हाय यार, हाय गले से लगा लिया, एकदम से माथा चूम दिया। अरे क्या कहने हैं। शेर सुनाता हूं आपको कि नहीं तुमको जरूरत फिर भी यारो तैरना सीखो। ये संदेश भी है मेरे नौजवान मित्रों के लिए। नहीं जी तुमको जरूरत फिर भी यारो तैरना सीखो। वाह बहुत पछताओगे जिस दिन कोई भी डूबता होगा। कमाल है। वाह दादा। नहीं तुमको जरूरत नहीं तुमको जरूरत फिर भी यारो तैरना सीखो। बहुत पछताओगे जिस दिन कोई भी डूबता होगा। आहा, बहुत पछताओगे जिस दिन कोई भी डूबता होगा। कोई भी डूबता होगा भाई। वाह 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 वाह।
तुम उसे बचाना भी चाह रहे होगे, लेकिन तुम पानी में इसलिए नहीं कूदोगे क्योंकि तुम्हें तैरना नहीं आता। तुम्हारी भावना में कोई कमी नहीं होगी किसी डूबते हुए को बचाने के लिए, लेकिन तुम्हें तैरना नहीं आता तो सर्वोपरि है अपनी जान बचाना। ठीक बात। तो तुम पानी में कूदोगे ही नहीं। तो इस तरह से जिंदगी के बहुत करीब जाकर के शेर निकाले। एक 4 मिसरे मेरा दिल है पढ़ने का। हमारी बहुत सी बहनें यहां पर हैं। हैसियत अपनी पता है, ये मगर वादा है। हमारी बहनें भी सुने इस शेर को। एक औरत की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या होती है? एक लड़की की, एक औरत की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या होती है? वाह। वो इस 4 पंक्तियों में निवेदित करता हूं कि हैसियत अपनी पता है, मगर वादा है। हैसियत अपनी पता है, ये मगर वादा है। मैं किसी को भी तेरा दिल न दुखाने दूंगा। वाह। हैसियत अपनी पता है, ये मगर वादा है। ये शेर संभाल के रख लेना, कभी जिंदगी में काम आएगा। हैसियत अपनी पता है, ये मगर वादा है। मैं किसी को भी तेरा दिल न दुखाने दूंगा। मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता, हाँ मगर आंख में आंसू नहीं आने। हाय हाय, जिंदाबाद है। आहा आहा। हैसियत अपनी पता है, ये मगर वादा है। मैं किसी को भी तेरा दिल न दुखाने दूंगा। मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता, मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता, हाँ मगर आंख में आंसू नहीं आने। हाय 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 हाय। एक गजल सुनाता हूं कि तपाकर इल्म की भट्टी में, क्योंकि मेरे जो यहाँ पर गजल के लोग हैं, तपाकर इल्म की भट्टी में ताकतवर बनाता हूं। मैं आपको एक शब्द के अर्थ बता देता हूं, जो जुल्मत कहते हैं अंधकार को। वाह। मैं यहां तम प्रयोग कर सकता था, लेकिन मैं शेर को खराब नहीं करना चाहता। तपाकर इल्म की भट्टी में ताकत। गुनवीर दादा, आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा, वो दादा का आदेश हो रहा है एक शेर के लिए। जी जी, मैं वही, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया। अच्छा, सितम तो ये कि उसे हमने दरकिनार किया। गुनवीर दादा, आपने बड़ा अच्छा शेर याद दिलाया। सितम तो ये कि उसे हमने दरकिनार किया, हवा का रुख भी वही शख्स मोड़ सकता था। वाह। सितम तो ये कि उसे हमने साइड कर दिया, उसे हमने दरकिनार किया, हवा का रुख भी वही शख्स मोड़ सकता था। मुझे गिराने में ताकत लगाई है जितनी। सितम तो ये कि उसे हमने दरकिनार किया, हवा का रुख भी वही शख्स मोड़ सकता था। मुझे गिराने में ताकत लगाई है जितनी, तो उससे कम में मुझे पीछे छोड़ सकता। भाई वाह 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 वाह, कमाल ही है। हाय 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 हाय। थैंक यू गुनवीर दादा, थैंक यू। सितम तो ये कि उसे हमने दरकिनार किया, हवा का रुख भी वही शख्स मोड़ सकता था। मुझे गिराने में ताकत लगाई है जितनी शक्ति तूने व्यर्थ कर दी मुझे गिराने में। अगर तू अपने ऊपर अबरता। एक और शेर सुनाता हूं इसी से लगा हुआ। मुझे गिराने में हवा का रुख भी वही शख्स मोड़ सकता था, मुझे गिराने में ताकत लगाई है जितनी, तो उससे कम में मुझे पीछे छोड़ सकता था। वाह। जितनी मेहनत उसको लड़वाने में करता है। जितनी मेहनत उसको लड़वाने में करता है, उतनी मेहनत शेरों पर कर तू गालिब हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह। जितनी मेहनत उसको लड़वाने में करता है, इतनी मेहनत शेरों पर कर तू गालिब हो जाएगा। मैं पढ़ रहा था कि तपाकर, दादा का बहुत शुक्रिया, दादा ने वो याद दिलाया मुझे कि तपाकर इल्म की भट्टी में ताकतवर बनाता हूं। लहजा देखिएगा, तेवर देखिएगा। तपाकर इल्म की भट्टी में ताकतवर बनाता हूं, जो सीना चीर दे जुल्मत का वो खंजर बनाता।
जिंदाबाद। वाह तपाकर इल्म की भट्टी में ताकतवर बनाता हूं, जो सीना चीर दे जुल्मत का, जो सीना चीर दे तम का, मैं वो खंजर, मैं आराम से तम फिट कर सकता हूं यहां पर, लेकिन तम मजा नहीं दे रहा यहां पर। मैंने कहा ना, मैं पूरे लफ्ज को उसके सम्मान के साथ बरतता हूं। जो सीना चीर दे तम का, मैं वो खंजर बनाता हूं, तम ला सकता हूं, लेकिन तम मजा नहीं दे रहा है। तपाकर इल्म की भट्टी में ताकतवर बनाता हूं, जो सीना चीर दे जुल्मत का वो खंजर बनाता हूं। मैं दरिया हूं मेरा रुख मोड़ दे, ये किसमें हिम्मत है। मैं दरिया हूं मेरा रुख मोड़ दे, ये किसमें हिम्मत है। मैं अपनी राह चट्टानों से टकरा कर बना। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं दरिया हूं मेरा रुख मोड़ दे, ये किसमें हिम्मत है। मैं अपनी राह चट्टानों से टकरा कर बनाता हूं। और देखिए गजल की जो भाषा है उसमें मैं शेर कह रहा हूं, जहां हर सम मख्तल की फजाएं रक्स करती हैं, जहां हर सम मख्तल की फजाएं रक्स करती हैं, उसी बस्ती में बच्चों के लिए एक घर। भाई वाह वाह। जहां हर सम मख्तल की फजाएं रक्स करती हैं, उसी बस्ती में बच्चों के लिए एक घर बनाता हूं। किसी ने झांक कर मुझ में मेरी अजमत न पहचानी, किसी ने झांक कर मुझ में मेरी अजमत न पहचानी। मैं ऐसा सीप हूं एक बूंद को गौहर बनाता हूं। भाई वाह। स्वाति, वाह वाह। किसी ने झांक कर मुझ में मेरी अजमत न पहचानी, मैं ऐसा सीप हूं एक बूंद को गौहर बनाता हूं। अब ये शेर सुनिए, मुझे बहुत पसंद है। मेरी बहनें सुने, सब पटल पर उपस्थित मेरी बहनें सुने कि मेरी मुमताज, किसी ने झांक कर मुझ में मेरी अजमत न पहचानी, मैं ऐसा सीप हूं। दादा बहुत, सरोज भैया बहुत शुक्रिया। मैं ऐसा सीप हूं एक बूंद को गौहर बनाता हूं। मेरी मुमताज, मेरी बहनें सुने, मेरी मुमताज जिसके कान सूने हैं मगर खुश है। मेरी मुमताज जिसके कान सूने हैं मगर खुश है। मैं उसका शाहजहां मजदूरी पे जेवर बनाता हूं। हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी मुमताज जिसके कान सूने हैं, मेरी मुमताज जिसके कान सूने हैं मगर खुश है। मैं उसका शाहजहां मजदूरी पर जेवर बनाता हूं। मेरी मुमताज जिसके कान सूने हैं मगर खुश है। मैं उसका शाहजहां मजदूरी पर जेवर बनाता हूं। गुणवीर दादा, निवेदित करता हूं कि मजे की बात तो यह है मुझी को नजर करते हैं। मजे की बात तो यह है मुझी को नजर करते हैं। मैं जिन अशार को इस्लाह से बेहतर बनाता हूं। हाय हाय कमाल है। अरे जिन शेरों का मैं शुद्धिकरण करता हूं, वो शेर मुझे ही पेश करते हैं महफिल में। मजे की बात तो ये है मुझी को नजर करते हैं। मैं जिन अशार को इस्लाह से बेहतर बनाता हूं। और खुदा का शुक्र अब तक कामयाबी से मैं हूं महरूम। खुदा का शुक्र, ये उल्टी बात कह रहा हूं, खुदा का शुक्र। मैं दोबारा पढ़ दूंगा भैया बहुत शुक्रिया। मैं पहले वही पढ़ देता हूं कि मेरी मुमताज, सरोज भैया आदेश दे रहे हैं, मेरी मुमताज जिसके कान सूने हैं मगर खुश है। मेरी मुमताज जिसके कान सूने हैं मगर खुश है। मैं उसका शाहजहां मजदूरी पर जेवर बनाता हूं। मैं उसका शाहजहां मजदूरी पर जेवर बनाता हूं। मजे की बात तो ये है मुझी को नजर करते हैं। मैं जिन अशार को इस्लाह से बेहतर बनाता हूं। अंतिम शेर ये है कि खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र अब तक कामयाबी से मैं हूं महरूम। अपनी नाकामयाबी पर मैं बहुत शुक्र मनाता हूं कि अल्लाह तूने मुझे नाकाम रखा, मेरा तेरा लाख लाख शुक्र है। कि शेर सुनिएगा, दूसरा पंक्ति सुनने के बाद आपको आनंद आएगा कि मैं उसका शाहजहां मजदूरी पर जेवर बनाता हूं। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र अब तक कामयाबी से मैं हूं महरूम।
खुदा का शुक्र अब तक कामयाबी से मैं हूं महरूम, भुलाने के तुझे मंसूबे में अक्सर बनाता। हाय हाय खुदा हाय का हाय शुक्र हाय, अब तक कमाल है कामयाबी से मैं हूं महरूम, भाई, कमाल खुदा है, का कमाल शुक्र है। अब तक कामयाबी से मैं हूं महरूम, भुलाने के तुझे मंसूबे में अक्सर बनाता हूं। मेरी मुमताज जिसके कान सूने हैं मगर खुश है, मेरी मुमताज जिसके कान सूने हैं मगर खुश है, मैं उसका शाहजहां मजदूरी पर जेवर बना, मैं उसका शाहजहां मजदूरी पर जेवर। बहुत 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 ही शुक्रिया, बहुत बहुत। कमाल, बहुत शानदार, दमदार प्रस्तुति, जैसे कि लेकिन सर आपकी एक हमेशा चीज मैं होती है। कहना चाहूंगा, समापन जी, बिटिया के गीत से करवाइएगा, बस ये मेरी मेरी विनती मान लीजिएगा। बिल्कुल बिटिया आपका ने, पक्का। आदेश निर्धार। एक गीत हाँ शिवांगी सुनाएगी, उसके बाद ही हम लोग विदा लेंगे आपको। आपके काव्य पाठ पर मैं आपका ही एक शेर नज्म कर देता हूँ। जी। वो आपके व्यक्तित्व को जितना मैंने महसूस किया है, अनिल दीक्षित जी आ गए हैं जो कह रहे हैं कि मेरा दुर्भाग्य कि आपको पूरा नहीं सुन पाया। मैंने तो लिंक भेजी थी, आप लोग देर में आते हैं, मैं तो टाइम नहीं, से आ गया। यूट्यूब 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 पे सुन लेंगे, मतलब पटल मैं पे सुन बिल्कुल, लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शेर मैं आपको आपके सुपुर्द कर दूं कि मेरा अखलाक तो गहरे कुएं के जैसा है आदिल। हाय हाय, क्या शेर याद दिला दिया आपने, वाह वाह, पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए, मुझे अब आप बहुत पसंद है सोचिए ये कि शेर। अब आप सोचिए कि मैंने आपको आज कितना पढ़ा होगा। आप आप मानते पढ़ा हैं? है आपने, बहुत। आपने मेरे ब्लॉग पर पहुंच गए हैं 2006 तक, 2005 से बिल्कुल, पहले का शेर पोस्ट है ये। जहां से शुरू हुए मैंने वहां से लेके सब पढ़ा आज, और उसमें से जो हाँ काम काम का था वो निकाला है। मतलब ये हाँ, पढ़ा लिखी मैंने बहुत दिनों बाद करी है। जी जी जी, तो ये पढ़ दीजिए, शेर वो पढ़ दीजिए, वाह वाह। वो शेर है कि मेरा अखलाक तो गहरे कुएं के जैसा है आदिल, मेरा अखलाक तो गहरे कुएं के जैसा है आदिल, कि इसमें जो भी बोलोगे सुनाई भी वही देगा। आय हाय आय हाय हाय, क्या बात है कि अगर इसमें जो आप, भी बोलोगे। हाँ, अगर आपने प्रणाम कहा तो अंदर से प्रणाम की आवाज आएगी, और भाई अगर वाह, आपने अपशब्द बोले तो अपशब्द ही निकलेंगे अंदर से। बिल्कुल मेरा बिल्कुल मेरा बिल्कुल, क्या अखलाक बात, तो गहरे कुएं के जैसा है आदिल, कि इसमें जो भी बोलोगे सुनाई भी वही देगा। वही सर देगा, आपको वही देगा। आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। आपने मेरे ब्लॉग को जाके कहां तक पढ़ लिया सर, बहुत शुक्रिया। तो आज वक्त भी बहुत हो गया है, मेरे ख्याल से ये अब हाँ, तक इस सत्र का सर्वाधिक लंबा कार्यक्रम हुआ, लेकिन आनंद भी बहुत आया, बड़ी संख्या में लोग जुड़े रहे। और शिवांगी तुम अपने गीत से आज समापन करो आज के समापन कार्यक्रम का। करो। कल जी कल दादा। की मैं सूचना जी पहले दादा। दे देता हूँ, बता ही दूं जिन लोगों को नहीं मालूम है, अभी तो पोस्ट डालूंगा। कल शबीना दीदी होंगी साथ में, और कल गुणवीर दादा साथ में होंगे। गुणवीर दादा का कल जन्मदिन है। अरे वाह। अच्छा, कल के हाँ, कार्यक्रम को जन्मदिन। कल यूं भी खास मान लीजिए, अभी बस थोड़ी देर बाद उनका जन्मदिन शुरू हो जाएगा। तो कल का हाँ कार्यक्रम यूं भी खास है कि एक तो जन्मदिन मनाने के लिए गुणवीर दादा हमारे साथ होंगे, दूसरा कल डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का भी जन्मदिन। तो जी, आज वो जब कल हमारे बीच मुझे मिलेंगे मुझे पहली एक, बार। एक कुंवर बेचन जी का जब यहाँ पर तस्करा छिड़ गया तो मैं एक बात बताता हूँ। जी कुंवर दादा ने एक बात एक एक मंच पर मुझसे एक बार कही थी जी कि आदिल, मेरे छोटे भाई, ऐसे करके कहा था कंधे पे हाथ रख के, जी आदिल जी, छोटे भाई, अगर हमारे धर्म के बारे में हमारा कोई हिंदू भाई कहता है तो वो तो उसका धर्म है, लेकिन आप कितना अध्ययन करके उस पर शेर कहते हो, ये बधाई का पात्र। यही तो मैं कह रहा था सर कि जिस तरह के प्रतीक और जो पौराणिक संदर्भ आप लाते हो, ये खास बात नहीं है कि पौराणिक संदर्भ, लेकिन ये खास बात है कि वो पौराणिक संदर्भ आदिल रशीद ला रहे हैं। ये मैं वही मेरा भी आशय था। कमाल। तो शिवांगी बेटा। जी दादा, मैं पढ़ती हूँ। जैसा दादा आपने भी स्वागत। बताया, मौसम मौसम खराब हो रहा है आपके यहाँ। और तो मौसम से ही मुझे याद आया, मैंने कुछ दिनों पहले एक गीत लिखा था जिसके लिए आपने हमारे मुझे बड़े कहा भी भैया था कि गाकर कब लखीमपुर सुना से रही हो। आशीष अनल अवस्थी आ गए हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ, भाभी की आशीष फोटो में दिख रहे अनिल हैं, उनके भैया, भी। प्रणाम करते नमस्कार हैं। नमस्कार भैया, नमस्कार। थोड़ा आप देर से आए दादा। लेकिन कोई नहीं, मैं हाँ उनको सुनवा दूंगा, ये मैंने लिंक भेज दिया उनको, पूरा सुनेंगे वो। हाँ, हाँ बेटा। जी दादा, मैं वो गीत पढ़ती हूँ जिसके लिए आपने बोला था कि इसे गाकर कब सुना रही हो। तो छत्तीसगढ़ से देखो मैंने उस पर शील ज्यादा यादव जी भी काम। जुड़ गए हैं। जी। ये भी बहुत बहुत बड़े पद पर हैं और बड़ी जिम्मेदारियों में। यहाँ उनको कह के उनको परेशान नहीं करूंगा, वरना बहुत सारे लोग उनको परेशान करना हाँ राजीव जी आज हाँ, सुन रहा हूँ। लेकिन ये मान के चलिए, ये बहुत बड़े पारखी हैं और बहुत बड़े साहित्यानुरागी हैं।
आदिल सर कभी मौका लगेगा तो मैं चाहूंगा कि इनके इनके पास आपको लेके जाऊं, वो इशारा समझ गए होंगे और हम लोग हाँ कभी हाँ, ऐसा संयोग बनाएंगे। बनाएंगे तो बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील भाई को प्रणाम। हाँ बेटा पढ़ो। जी दादा, मैं पढ़ती हूँ। मदहोश है हवाएं, चिड़िया चहक रही है। वाह, मदहोश है हवाएं, चिड़िया चहक रही है। खिलने जीते रहो जीते लगी रहो। है कलियां, बगिया महक रही है। लहरा रहा है आंचल, धरती का नीला नीला। मधुरस में भीगा मौसम, लगने लगा नशीला। वाह, मधुरस में भीगा मौसम, लगने लगा नशीला। दादा बन पड़ती हूँ। बादल स्वागत। उमड़ घुमड़ कर अटखेलियां है करता। हाँ बादल उमड़ घुमड़ कर अटखेलियां है करता। सागर समीप जाकर बाहों में नीर भरता। वाह जमकर बरस पड़ा है यह इंद्र सा हटीला। मधुरस में भीगा मौसम, लगने जिंदाबाद लगा जिंदाबाद। नशीला। मदहोश है हवाएं, चिड़िया चहक रही है। बहुत अच्छा डूब खिलने के पढ़ रही हो, वाह लगी है वाह, जीते रहो बेटा कलियां, जीते रहो। बगिया महक रही है। लहरा रहा है आंचल, धरती का नीला नीला। मधुरस में भीगा मौसम, लगने लगा नशीला। वाह आंगन की एक तुलसी कुछ गुनगुना रही है। आंगन की एक तुलसी कुछ गुनगुना रही है। बिजली की हर चमक पर सरगम सुना रही है। वाह। तारे लजा रहे और चंदा है लाल पीला। हाय हाय, मधुरस चंदा में है लाल भीगा पीला भाई, वाह वाह मौसम, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। बहुत मधुरस में सुंदर बेटा, भीगा बहुत भाई सुंदर। देखिए, मौसम। चंदा है लाल पीला का कोई जवाब नहीं है। भाई कमाल ही है। आहा दादा आहा। बहुत आभार, बहुत आभार। पढ़ो बेटा पढ़ो पढ़ो। तारे लजा रहे और चंदा है लाल पीला। मधुरस में भीगा मौसम, लगने लगा नशीला। और दादा आखिरी अंतरा पढ़ती हूँ कि स्वागत। चारों दिशाएं खुश हैं, गम है नहीं जरा भी। चारों हम्म। दिशाएं खुश हैं, गम है नहीं जरा भी। अमृत सा प्रेम पाकर अब धन्य है धरा भी। वाह चारों दिशाएं खुश हैं, गम है नहीं जरा भी। अमृत सा प्रेम पाकर अब धन्य है धरा भी। मंडप के जैसा लगता वातावरण सजीला। हाय हाय मधुरस हाय हाय में हाय हाय। भीगा मौसम, लगने लगा नशीला। मंडप के जैसा लगता वातावरण नशीला। मंडप के जैसा लगता क्या वातावरण कहने, क्या कहने। सजीला। मधुरस में भीगा मौसम, लगने लगा नशीला। मदहोश है हवाएं, चिड़िया चहक रही हैं। खिलने वाह, लगी है कलियां, क्या बगिया शानदार, महक रही शानदार है। शब्द चयन। लहरा लहरा रहा है आंचल, धरती का नीला नीला। मधुरस में भीगा मौसम, लगने लगा नशीला। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दादा। शब्द नहीं है, मैं बहुत निशब्द बढ़िया। हूँ आदिल दादा को सुन के। और ऐसा लग रहा था आज का ये दिन अनवरत चलता रहे और आदिल दादा को ऐसे ही सुनती रहूं। दादा मैंने पहली बार दादा को सुना है और आज के बाद से मैं इन्हें हमेशा सुनूंगी और पढ़ूंगी। कल जब प्रणाम मैंने करती हूँ। अनाउंसमेंट जीते किया था रहिए तो जीते बचपन से रहिए जुड़े जीते हुए रहिए। कई ऐसे हमारे छोटे भाई हैं गीतों जिनकी गीत। पढ़ी हैं, इसमें पढ़ी हैं। उन्होंने कहा हाँ, कि कल जब मैंने बोल दिया तो बोले आज दिन में हमने भी आदिल दादा को खूब यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के सर्च करके सुना है। तो ये तो है ही कि मतलब जब कोई पहली बार सुनने को मिला और फिर वो इतना कमाल, तो प्यास तो जाहिर सी जी बात है दादा, कि बनी रहेगी। और हम सब लोग तो विद्यार्थी बिल्कुल हैं और सही ये बात। आप तो ये मान के चलो कि सर सीख उस्ताद रहे हैं, बस सीख रहे हैं, हैं। दिल की बातें कहते रहते हैं। एक मतलब सुनाना चाहूंगा कि जी तेरी बख्शी हुई। देखिए, छोटी छोटी बातों को जीवन में अगर शायरी बनाएंगे तो वो बहुत जी दूर तक जाती है। जी। तेरी बख्शी हुई दौलत को फिर बाहर निकालेंगे। आहा, तेरी बख्शी हुई दौलत को फिर बाहर निकालेंगे।
तेरी बख्शी हुई दौलत को फिर बाहर निकालेंगे, हम अब की सर्दियों में फिर वही स्वेटर निकालेंगे। हाय 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 हाय। बस छोटी छोटी बातों को शायरी बनाइए, आनंद लीजिए। जिस दिन आप दाद पाने के लिए शायरी करने लगोगे ना, तालियों के लिए, वाहवाही के लिए, उस दिन शायरी खत्म हो जाएगी। नए लिखने वालों के लिए संदेश चाहिए, अपने लिए लिखिए, अपने मन के मोर बन जाइए, अपने लिए नाचिए, जमाना तो अपने आप रिलेट करने लगेगा आपसे। वाह। तो तेरी बख्शी हुई दौलत, तेरी बख्शी हुई दौलत को फिर बाहर निकालेंगे, हम अब की सर्दियों में फिर वही स्वेटर निकालेंगे। हाँ हाँ, पूरा कर दीजिए सर। तेरी बख्शी हुई दौलत को फिर बाहर निकालेंगे, हम अब की सर्दियों में फिर वही स्वेटर निकालेंगे। तुम्हारी याद के मोती बहुत महफूज रखे हैं, हाँ, तुम्हारी याद के मोती बहुत महफूज रखे हैं, हम अहमक हैं जो आंखें खोलकर गौहर निकालेंगे। हाय 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 हाय, आंखें खोल के गौहर निकालेंगे भाई। वाह 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 वाह। हम पागल थोड़ी है जो अपनी आंखें खोल के मोती को बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी याद के मोती बहुत महफूज सुरक्षित रखे हैं, तुम्हारी याद के मोती बहुत महफूज रखे हैं, हम अहमक हैं जो आंखें खोलकर गौहर निकालेंगे। और देखिए मुहावरे सुनिएगा, दो मुहावरे सुनिएगा, और विश्व की पहली मुहावरा गजल भी मैंने ही कही है जी। और एक ही गजल में सर्वाधिक मुहावरों का प्रयोग भी आप ही ने किया है। एक ही गजल में सर्वाधिक मुहावरों का प्रयोग भी मेरे यही है, कविता कोश पर। हम तुम्हारी याद के मोती बहुत महफूज रखे हैं, हम अहमक हैं जो आंखें खोलकर गौहर निकालेंगे। वो जिनकी तोतलाहट दूर करने की तुम्हें धुन है, हाँ हाँ, वो जिनकी तोतलाहट सिखाते हो ना, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हो, बोलना सिखाते हो, शब्दों का चयन सिखाते हो, शब्दों को कैसे बरतना है सिखाते हो। ये बात कह के समाप्त करता हूं, अपनी बात वाणी को विराम देता हूं कि हम अब की सर्दियों में फिर वही स्वेटर निकालेंगे। तुम्हारी याद के मोती बहुत महफूज रखे हैं, हम अहमक है जो आंखें खोलकर गौहर निकालेंगे। वो जिनकी तोतलाहट दूर करने की तुम्हें धुन है, तुम्हारे सामने यही जुबान गजबर निकालेंगे। भाई वाह वाह, बिल्कुल सच बात भाई। वाह 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 वाह। वो जिनकी तोतलाहट दूर करने की तुम्हें धुन है, हाँ, तुम्हारे सामने यही जुबान गजबर निकालेंगे। वाह। हम अब की सर्दियों में फिर वही स्वेटर निकालेंगे, हम अब की सर्दियों में फिर। दिल तो नहीं कर रहा है कि आदिल साहब से दूर हुआ जाए, लेकिन वक्त का अपना तकाजा है। ये घड़ी लगातार इशारा कर रही है कि अगर इसको यूं ही चलते, कार्यक्रम को चलते रहने दिया गया तो एक आनंद तो आपके साथ बैठने का मिलेगा, लेकिन कल ये सारे लोग जो आज पस्त हो जाएंगे वो दोबारा कैसे आएंगे, मुझे उनका भी ख्याल रखना है। तो कल खास कार्यक्रम है गुणवीर दादा, कल बहुत खास है। कल तो धूप अगरबत्ती जला करके 9:25 पे बैठ जाएंगे सर। बिल्कुल कल तो गुणवीर दादा का जन्मदिन भी है। जी 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 जी। तो कल तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। कल फिर 9:30 बजे से पहले मैं आपके बीच हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा शुभ रात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार।